कल का तो आप सब लोग स्क्रीन शेयर करिए। कल का तो हम लोग का क्या था, आस्ट्रा थीम का इंस्टॉलेशन था। बट आज हम लोग एसईओ को हम लोग को सीखना है, तो उससे पहले ना हम लोग कुछ पेजेस को क्रिएट करना सीखेंगे, कुछ कस्टम लिंक्स बनाना सीखेंगे। जब एसईओ करना होता है तो पेजेस को एलिमेंटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। इशिता, आपकी स्क्रीन ना पूरी मुझे ब्लैंक दिख रही है, मतलब कुछ विजिबल नहीं है। एक सेकेंड मैम। हाँ 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 हाँ। हम्म, मैम अब दिख रही है? ओ, नहीं इशिता, पूरी वाइट दिख रही है। आप लोग में से किसी को हाँ, विजिबल है क्या? दिख रही है। तो मेरे में दिख रही है मैम। मैम विजिबल है। अरे एक सेकेंड, हम वापस से रिजॉइन करते हैं ना, मे बी मेरे में इशू हो रहा होगा। मैम अब विजिबल है क्या? नहीं इशिता, मेरे में पूरी वाइट स्क्रीन ही दिख रही है। मेरे साइड से इशू होगा, सबको दिख रहा है तो ये मेरे साइड से इशू होगा। एक सेकेंड बस रुकिएगा, हम सेटिंग्स में एक बार देख रहे हैं। ओके एक ओके। सेकेंड प्लीज। इशिता एक सेकेंड रुकिएगा ना, प्लीज। हाँ मैं तो यही हूँ। नहीं एक्चुअली रुक जाइए, हम एक मिनट सचिन से बात दूसरी टीवी दूसरे रूम में दिखाने के लिए बोला था, यहाँ पर तो ये। चेक करके मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ, लिंक से दोबारा ज्वाइन करिए। अच्छा ठीक है। सेकेंड, ये और ये आपने होस्ट भी बना दिया। हम स्क्रीन शेयर स्क्रीन पे गए और एंटायर पे है, ठीक है। ये देखिए, हम आपको व्हाट्सअप कर रहे हैं, ये एरर देखिएगा आप। हाँ, ये देखिए हम उस पे गए ना एंटायर पे, तो ये मतलब स्क्रीन पहले हो रही थी, ये आज ही ये प्रॉब्लम दे रहा है। स्क्रीन शेयरिंग फेल्ड, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, एरर कोड ये। नहीं, मेरा अनइंस्टॉल, मेरे में जूम है। मेरा लॉग आउट हो गया था, मैंने लॉग इन किया था वापस। और
अ, इशिता, आप एक बार फिर से रीशेयर कर सकती हैं क्या स्क्रीन? बस एक बार, ये लास्ट टाइम प्लीज। हाँ हाँ, एक मिनट। स्टॉप हो गई स्क्रीन मैम अब दिख शेयर। रही है? नहीं अभी। अच्छा, उनका स्टॉप करवाएंगे। क्या? इशिता, एक बार आपने अपनी स्क्रीन को आप मतलब बंद कर दीजिएगा, शेयरिंग ऑफ करिए। हाँ सर, एक मिनट। एक सेकंड रुकिएगा। हम एक बार ट्राई कर लेते हैं बोलने से पहले। इसका जो डैशबोर्ड है, अभी हम लोग उस पे आ जाएंगे। मैम बैक यहाँ करूँ इसको? क्रॉस 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 करिए, जहाँ स्टार्टर टेम्पलेट्स के अपोजिट देखिए क्रॉस का साइन है। ओके। हाँ, लीव। हम्म। ये आपका डैशबोर्ड आ गया है। अभी सबसे पहला स्टेप अपना कौन सा है? हेडर सेक्शन का, कि हम लोग को अपना क्या करना है, हेडर क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ पे जाएंगे? देखिए, जैसा कि मैंने कल कहा था कि जितनी भी चीजें अपनी वर्क होंगी वो मोस्टली एलिमेंटर पे होंगी। बट जब आप हेडर बनाते हो या फिर जब आप मल्टीपल सब हेडर्स को क्रिएट करते हो ना, उस सिनेरियो में आपको अपीयरेंस का यूज करना रहता है। एलिमेंटर वर्डप्रेस बहुत लेट में लेकर आया है। सब जब एलिमेंटर का बोल सकते हो लॉन्च नहीं हुआ था या फिर यूज नहीं था या फिर आया नहीं था, तब तक हम लोग अपीयरेंस में ही मैन्युअली क्या करते थे, चीजों को क्रिएट करते थे, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट था। बट एलिमेंटर के बाद क्या हो गया, चीजें थोड़ी सी इजी हो गई। बट स्टिल जब हम लोग थीम इंस्टॉलेशन करते हैं तो हमारी थीम्स में जितने भी हेडिंग्स दिए होते हैं, फॉर एग्जाम्पल होम, अबाउट, जब आप थीम कैसे इंस्टॉल किए थे, हम लोग स्टार्टर टेम्पलेट्स के थ्रू क्या किए थे, थीम को इंस्टॉल किए थे। ठीक। तो जो स्टार्टर टेम्पलेट्स था वो हमारा एलिमेंटर कहलाता है। एलिमेंटर के थ्रू हम लोगों ने थीम को इंस्टॉल किया। जो बाय डिफॉल्ट एलिमेंटर के थ्रू थीम इंस्टॉल किए उनको एडिट करना इजी होता है। बट इन केस अगर आपको थोड़े और ज्यादा पेजेस को ऐड करना है तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपीयरेंस पे जाएंगे। तो सबसे पहले अपीयरेंस पे जाइए। हाँ, अपीयरेंस के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना है कस्टमाइज पे। ठीक, क्लिक कर दीजिए कस्टमाइज पे। हाँ, ये थर्ड नंबर वाला, जी हाँ, कस्टमाइज हो रहा है। देखिए, ये पेज जब ओपन होगा तो इसको प्रॉपरली पहले ओपन होने दीजिएगा। जहां पे ये आपको ब्लैंक दिख रहा है, यहाँ पे वेबसाइट ओपन होगी और लेफ्ट हैंड साइड पे सारे आपके मेन्यूज ओपन हो जाएंगे। ठीक। अब इसको स्क्रॉल डाउन करिए लेफ्ट हैंड साइड वाले पेजेस को। वहां देखिए नीचे आपको मेन्यूज दिया होगा, साइट आइडेंटिटी के जस्ट नीचे आपको मेन्यूज पे क्लिक करना है। हाँ, और वहां पे आपको दिया गया है टॉप नेविगेशन। देखिए वहां लिखा हुआ है प्राइमरी मेन्यू। आपके दो तरह के मेन्यू होते हैं, एक फुटर मेन्यू, एक प्राइमरी मेन्यू। जो प्राइमरी मेन्यू होता है वो आपका हेडर सेक्शन होता है और जो फुटर मेन्यू होता है वो आपका बॉटम सेक्शन होता है। आपकी वेबसाइट तीन चीजों में डिवाइडेड रहती है, हेडर, बॉडी एंड फुटर। तो सबसे पहले हम लोग हेडर सेक्शन को क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो वहां पे हम लोग टॉप नेव पे जाएंगे जहां पे करंट प्राइमरी मेन्यू लिखा हुआ है, तो उस पर क्लिक कर दीजिए। हाँ,
देखिए, होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट, ये वही टॉप हेडर सेक्शंस है जो आपकी साइट पे गिवन है। सी, होम, अबाउट, सर्विस एंड कॉन्टैक्ट, रिक्वेस्ट कोड से पहले। ठीक है, अगर इसमें आपको पेजेस ऐड करने हैं, अगर आपको इसमें पेजेस ऐड करने हैं तो वहां देखिए लिखा हुआ है ऐड आइटम, लेफ्ट हैंड साइड पे आप ऐड आइटम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए ऐड पेजेस दिया हुआ है। नीचे नीचे देखिए एक चेक बॉक्स दिया हुआ है, ब्लैंक। हाँ, यहाँ पे आप पेजेस ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी समझिएगा, हम लोग क्या करेंगे, सर्विस पेज को डिलीट कर देते हैं। सर्विस पेज को हम लोग डिलीट कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए सर्विस, एलिमेंटर एंड रेड क्रॉस है, तो रेड क्रॉस पे क्लिक करेंगे और रिमूव, पेज अपना हट चुका है वहां से सर्विस का। हम लोग अब खुद से सर्विस पेज क्रिएट करने जाएंगे। खुद से क्या करेंगे, सर्विस पेज को बिल्डअप करेंगे। अब ऐड पेजेस में टाइप करिए इशिता सबसे पहले सर्विस, सर्विस एंड ऐड पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब कौन कौन सी सर्विस हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सोशल मीडिया मार्केटिंग आप सर्विस ऐड कर दो, डिजिटल मार्केटिंग है तो सोशल मीडिया मार्केटिंग ऐड कर दो आप सर्विस, पूरा आप लिख दो उसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऐसे लिख दो सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऐड पे क्लिक कर दीजिए। ऐसे 3 पेजेस हम लोग अभी बना लेते हैं। ठीक है, सर्च इंजन मार्केटिंग का एक पेज बना लीजिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, ये 2 पेजेस और बना दीजिए इसमें, सर्च इंजन मार्केटिंग एंड सर्च इंजन ये ऑप्टिमाइजेशन। ठीक, ये 3 पेजेस अपने ऐड पे क्लिक कर दीजिएगा। जब भी आप लिख दे ऐड पे क्लिक, फिर आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड ऐड पे क्लिक। और एक ब्लॉग पेज बना लीजिएगा, ब्लॉग। ठीक है, हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं इस स्टेप्स को, अगर किसी को नोट डाउन करना है या फिर जैसे भी आप समझ लेना। हेडर सेक्शन बनाने के लिए हम लोग अपीयरेंस में जाते हैं, अपीयरेंस के बाद हम लोग कस्टमाइज में जाते हैं, अपीयरेंस एंड कस्टमाइज। कस्टमाइज के बाद स्क्रॉल करने पे लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग को मेन्यू सेक्शन मिलता है। हेडर पे नहीं जाना है, मेन्यू, वहां पे 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक हेडर मेन्यू, एक मेन्यू। तो अपने को मेन्यूज में जाना है जो आपको साइट आइडेंटिटी के नीचे मिलता है। ठीक, आप मेन्यूज पे जाओगे, मेन्यूज पे जाने के बाद वहां पे जो प्राइमरी मेन्यू जहां पे भी लिखा रहेगा वो आपका हेडर सेक्शन होता है। जैसे आपने इश्ता पे स्क्रीन पे गौर अगर किया होगा तो आपको 2 उनके सेक्शंस दिख रहे थे, एक फुटर मेन्यू, एक प्राइमरी मेन्यू। तो फुटर मेन्यू पे नहीं जाना है अपने को, प्राइमरी मेन्यू पे जाना है। इतना क्लियर हुआ तो थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं, सबको, अगर सब एक ही पेज पे हैं तो। यस मैम। यस ठीक है, मैम। स्नेहा, प्रेरणा, देवलीना, पल्लवी, वैभव, मेघना, गौरव, आर्यन, सबको ठीक है। अब देखिए, ये तो हुए पेजेस के बारे में। अगर हम लोग जस्ट स्क्रीन पे देखें, अगर आप थोड़ा सा जहाँ पे वेबसाइट दिया हुआ है क्रिएट अमेजिंग बिजनेस वेबसाइट, तो उनके हेडर पे देखो एक अच्छे फॉर्मेशन में भी नहीं है। होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विस, सोशल मीडिया, आप देखोगे लाइन बाय लाइन लिखा है। अगर मुझे सर्विस के अंडर में सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड फर्दर जो ये 3 पॉइंट्स है इनको लेकर आना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग करते हैं रीऑर्डरिंग। अब रीऑर्डरिंग होते कैसे हैं, अगर आप इनके स्क्रीन पे देखो, जहां पे इनका कर्सर है एकदम कॉर्नर पे देखिएगा रीऑर्डर एंड ऐड आइटम्स का, तो देखिए रीऑर्डर का ऑप्शन दिया गया है, वहां पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो रीऑर्डर पे क्लिक करिए। हाँ हाँ, करेक्ट है आपका। तो देखिए बहुत सारे एरोज दिखते हैं, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, आपको ऐसे मल्टीपल एरोज दिख रहे हैं। ठीक है, अब जिस फॉर्मेशन में आपको अपना हेडर पुट करना है, जिस फॉर्मेशन में से आपको होम के बाद सर्विस चाहिए, आपको अबाउट सर्विस के बाद चाहिए, ठीक है,
जिस ऑर्डरिंग में आपको अपने हेडर्स को स्टार्ट करना है, आपको क्या करना होगा, उस एरो पे क्लिक करना होगा। अब फॉर एग्जाम्पल होम के बाद अबाउट है, अब लेट कंसिडर कि मुझे सर्विस चाहिए, अबाउट के बाद मुझे सर्विस चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, जो एरो है सर्विस का टॉप वाला अप वाला एरो, उस पे क्लिक कर देंगे तो सर्विस ऊपर आ जाएगा। क्लिक करिए। सी, अब मुझे सर्विस के अंडर में सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड एसईओ चाहिए, तो सेम हम लोग टॉप एरो को यूज करेंगे। तो सब पे एक सिंगल करिएगा तो कॉन्टैक्ट नीचे आता चला जाएगा। करिए क्लिक, सोशल मीडिया पे क्लिक करिए, फिर सर्च इंजन पे और फिर ऑप्टिमाइजेशन पे। हाँ, करेक्ट। अब ब्लॉग और कॉन्टैक्ट आपके ऊपर है, अगर आपको ब्लॉग को लास्ट में रखना है आप लास्ट में भी रख सकते हो, अगर आपको कॉन्टैक्ट को लास्ट में रखना है तो ड्रॉप डाउन का आप कर सकते हो कि कॉन्टैक्ट नीचे आ जाए और ब्लॉग ऊपर जाए, तो ये आपके ऊपर है। अब सर्विस के अंदर मतलब सर्विस के सब मेन्यूज में मुझे एसएमएम, एससीओ एंड एससीएम चाहिए, ठीक है। तो वहां पे अगर आप देखोगे तो राइट एरो दिया गया है, एकदम लास्ट फोर्थ एरो, आप उस पर सिंगल क्लिक कर दो। सेम एज, तो सर्विस के अंडर में, हाँ सेम एज आप एससीएम में भी कर दो और एससीओ में भी कर दो, तो सर्विस के अंडर में आपकी मेन्यूज आ जाएंगी। तो जब आप सर्विस पे जाओगे तो आपके जितने भी मेन्यू बार होते हैं, मतलब सब मेन्यूज बार होते हैं, वो सारे ओपन हो जाएंगे। सी, अब आप अपनी स्क्रीन पे देखो वेबसाइट में, होम, अबाउट, देन सर्विस, ब्लॉग एंड कॉन्टैक्ट, जहां पे आपकी वेबसाइट दिख रही है। तो सर्विस पे अगर आप अपना कर्सर लेकर जाओगे, ऑटोमेटिकली उस ड्रॉप डाउन में आपके तीनों सब पॉइंट आ जाएंगे। एक बार आप जाना वहां पे, हाँ अभी वो विजिबल नहीं हो रहे हैं, उसको भी हम लोग कलर कर देंगे, लेकिन वो उसके सब मेन्यूज हैं अभी, ठीक है। अब देखिए एक और चीज, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इसके इतना समझ में आया तो हम थोड़े और पॉइंट्स अगर आपको बताएं तो चलेगा, इतना अगर आपको क्लियर हो गया, या कोई डाउट है इतने तक में? नहीं मैम, ठीक है। किस, हम क्लियर है। क्लियर है? ठीक है। नो मैम। गौरव, मेघना, वैभव, पल्लवी, देविलीना, सबको ठीक है? आर्यन, नो। अब देखिए सेम ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल लेट कंसिडर कि आपको हम बहुत सारे पैटर्न्स आपको बता दे रहे हैं। आप जितने कभी आप देखते होंगे ना, सब मेन्यूज के भी मेन्यूज होते हैं, उनके भी सब सब मेन्यूज होते हैं, तो फॉर्मेशन ऐसी ही रहती है। तो हम एक और आपको थोड़ा सा रिविजन के उससे बता देते प्रोस्पेक्टिव से। तो एक काम करिए इशिता, जितने भी सोशल मीडिया सर्च इंजन या फिर आपके ये हैं, आप इनको ना लेफ्ट एरो से ना सब बैक टू पवेलियन कर दो, आप इनको सिंगल सिंगल टिक करके। हाँ, अभी ना हम दो पेजेस और बनाने जा रहे हैं यहाँ पे, एक ऑन पेज और एक ऑफ पेज, एग्जाम्पल के तौर पे। तो अभी नीचे डन करिए। हाँ, वेरी गुड। ऐड आइटम्स पे जाइए और यहाँ पे दो पेजेस बनाइए, ऑन पेज एंड ऑफ पेज, दो पेजेस को ऐड कर दीजिए। इसी में हम लोग कस्टम लिंक्स के बारे में जानेंगे, कस्टम लिंक्स क्यों देते हैं और क्या रीजन है, इसके बारे में देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए सर्विस का जो पेज है ना, उसको वापस डिलीट कर दो आप, जो सर्विस का पेज आपने बनाया है ना, उसको वापस रेड क्रॉस से डिलीट कर दो। अब सर्विस को हम लोग ना कस्टम लिंक्स में क्रिएट करेंगे। अब कस्टम लिंक्स होती क्या, इसके बारे में जानते हैं। कस्टम लिंक्स आर नॉन क्लिकेबल लिंक्स, जिन लिंक पे या जिन कीवर्ड पे क्लिक करने पे आप कहीं पे भी रीडायरेक्ट नहीं हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपने नोटिस किया होगा कि अभी इशिता ने सर्विस पे क्लिक किया तो उनका सर्विस पेज ओपन हो गया था, ठीक है। तो वो पेज आपकी क्लिकेबल थी, मतलब आप अगर सर्विस पे जितनी बार भी क्लिक करोगे आप उस पेज पे रीडायरेक्ट कर जाओगे। बट कस्टम लिंक्स में ऐसा नहीं होता। कस्टम लिंक्स में क्या होता है कि जब आप सर्विस पे क्लिक करोगे आप कहीं पे भी रीडायरेक्ट नहीं करोगे, आप उस पेज से ना 1 इंच भी शिफ्ट नहीं हो सकते हो। ये हम लोग देते क्यों हैं?
फॉर एग्जाम्पल सर्विस में हम लोग कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑन ऑफ, और आपका एसईओ, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऑलरेडी हम लोग इनमें कंटेंट पुट करेंगे, ठीक है, इन सारे पेजेस पे हम लोग क्या करेंगे, अपने कंटेंट को पुट करेंगे। तो अगर कोई सर्विस पे ही रीडायरेक्ट कर जाएगा तो सर्विस पे आपको एक ही पेज पे सारी डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ जाएगी, फिर आपके मल्टीपल पेजेस बनाने का कोई सेंस नहीं, सॉरी, नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सर्विस पेज को या फिर एजेंसी पेज को, डिपेंड करता है, जिनके सब मेन्यूज होते हैं या मेन्यू बार्स होते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, कस्टम लिंक पे पुट कर देते हैं। तो अगर आप इशिता के पेज पे देखोगे तो सेकंड वाला जो पैनल इनका ओपन हुआ है, तो उसके जस्ट फर्स्ट टॉप पे देखिएगा कस्टम लिंक दिया हुआ है, वहां पे क्लिक करेंगे। यूआरएल में हम लोग हैश पुट करते हैं, जैसे हैश टैग का जो हैश होता है ना, उसको, कस्टम लिंक को हैश से डिनोट करते हैं। और लिंक टेक्स्ट में आप सर्विस पुट कर दो, यहाँ पे आप सर्विस पुट कर दो लिंक टेक्स्ट में, जो उसके जस्ट नीचे वाला बॉक्स है वहां पे सर्विस एंड ऐड टू मेन्यू। सॉरी, हाँ, अब देखिए यहाँ पे आपका लिख के आ गया कस्टम लिंक, आपका सर्विस है, जहां पे रेड क्रॉसेस बने ना वहां पे ध्यान दीजिएगा। तो पेजेस पे जहां पेज है वहां पेज का है, जहां थीम के थ्रू कोई चीज डाउनलोड हुई वहां एलिमेंटर लिखा हुआ है, जहां आपने सेल्फ पेजेस बनाए वहां पेज दिया हुआ है, जहां कस्टम लिंक है वहां कस्टम लिंक दिया हुआ है। तो देखिए सारी चीजें गिवन है। अब इसको हम रीऑर्डरिंग करेंगे, तो रीऑर्डर पे क्लिक करेंगे और वापस से अपनी रीऑर्डरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। हाँ, थोड़ा सा स्क्रॉल अप करिएगा। हाँ, तो अपना सर्विस को सबसे पहले हम लोग ऊपर लेकर आएंगे, कि ड्रैग नहीं कर सकते, इसमें प्रॉब्लम यही है। हाँ, एकदम टॉप पे आप लेते आओ। तो कस्टम लिंक इन शॉर्ट आपका नॉन क्लिकेबल लिंक होता है, और इसको हम लोग हैश से डिनोट करते हैं। पहले हम लोग ऑर्डरिंग कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इसको शिफ्ट करेंगे। ऑन पेज ऑफ पेज को ना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पास लेते आइए। हाँ, अब देखिए, सिंगल क्लिक करेंगे किस पे, सर्च इंजन मार्केटिंग पे, सोशल मीडिया मार्केटिंग पे एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे, इन दोनों पे हम लोग राइट पे सिंगल क्लिक करेंगे, क्योंकि ये आपके क्या है, सब मेन्यू है। सिंगल क्लिक, सोशल मीडिया मार्केटिंग आपका स्किप हो गया है शायद। हाँ, एक मिनट रुकिएगा। जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है ना, उसको एक लेफ्ट क्लिक करिएगा, जो इसके जस्ट नीचे है, नहीं ऊपर आइए इसके ऊपर। हाँ, एक सिंगल क्लिक, पैरेलल हो जाएगा। वेरी गुड। सोशल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे सिंगल क्लिक करिएगा, इसके जस्ट नीचे वाले पे, राइट वाला जो एरो है, फोर्थ वाला। अब आपका जो ये ऑन पेज ऑफ पेज है, ये किसका पार्ट है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, ठीक है। तो इस पे आप 2 बार क्लिक करोगे, तो जो राइट वाला फोर्थ एरो है 2 टाइम्स क्लिक होगा। तो आप पैटर्न देखना, वो ऑटोमेटिकली उसके, आप देख रहे हो, सर्विस, सर्विस के अंदर एस एम एम, एस सी एम एंड एसईओ, और एसईओ के भी अंदर आपका ऑन पेज ऑफ पेज आ गया है, ठीक है। अब आप इसको डन कर दो, डन, एंड पब्लिश कर दो। ऊपर ऊपर देखिए ब्लू कलर से पब्लिश लिखा, एकदम टॉप पे पब्लिश। अगर आप पब्लिश नहीं करोगे ना, तो चेंजेस आपको डायरेक्टली आपके वेबसाइट पे नहीं शो होंगे। इशिता, क्या आपने अपनी वेबसाइट एक और टैब में ओपन करके रखी है क्या? हाँ, वेरी गुड। अभी देखिएगा, रिफ्रेश मत करिएगा। अभी होम, अबाउट, सर्विस एंड कॉन्टैक्ट है, क्या सर्विस के अंदर सब मेन्यूज दिख रहे हैं? नहीं, तो हम लोग अब इसको रीलोड करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। अब आप देखो वहां पे, अभी कलर्स आ जाएंगे, उसकी टेंशन मत लेना, बट मेन्यू, सब मेन्यू एंड सब सब मेन्यू, इतना क्लियर हुआ आप सबको? तो थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं, यस मैम, क्लियर है। ठीक है। चलिए, पल्लवी को क्लियर है, वैभव, आर्यन, मेघना, गौरव, प्रेरणा, हाँ स्नेहा, मैम। ठीक है सबको। चलिए,
अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद, आपका कस्टम लिंक हो गया, पेजेस का एड ऑन होना हो गया। अब हम लोग जाएंगे, सबसे पहले इसको कलर्स में लेकर आते हैं क्योंकि वो ज्यादा ही सफेद हो चुका है। तो यहाँ से नहीं करेंगे हम लोग क्रॉस कर देंगे। वहां पे देखिए टॉप कॉर्नर में क्रॉस है, हाँ क्रॉस कर दो आप इसको। वापस से अब हम लोग अपीयरेंस में जाएंगे एंड कस्टमाइज में जाएंगे। सारा काम अपना, जितने भी आपको कलर्स, फॉन्ट या कुछ भी आपको एड ऑन ये कुछ करने हैं, सब आपका कस्टमाइज एंड अपीयरेंस का ही खेल है। हाँ, आप इस पे क्लिक कर दो, ओपन होने दीजिए। अब देखिए, हम लोग को सब मेन्यू एंड सब मेन्यू में चाहिए उस चीज के लिए, तो उसके लिए हेडर बिल्डर देखिए एक ऑप्शन दे रहा होगा आपको, हेडर बिल्डर, हाँ इस पे क्लिक करिए। इसके बाद आप डिजाइन, एक सेकेंड रुकेगा, स्क्रॉल डाउन करिएगा इसी साइड में, यहाँ पे देखिए ट्रांसपेरेंट हेडर दिया है एकदम नीचे, हाँ यहाँ क्लिक करिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए ऊपर डिजाइन का ऑप्शन दिया हुआ है, जनरल एंड डिजाइन, क्लिक करिए, स्क्रॉल करिएगा इसको, रुक धीरे धीरे करिएगा, एक सेकेंड, ये मेन्यू हो गया, और स्क्रॉल करिए, करते चलिए, रुक जाइए। वहां देखिए आपको सब मेन्यू दिया हुआ है, सब मेन्यू, वहां देखिए टेक्स्ट दिया, हाँ वेरी गुड, टेक्स्ट दिया है, लिंक दिया है। तो टेक्स्ट ऑब्लिक लिंक, तो पहला जो टेक्स्ट है उसका कलर फर्स्ट सर्किल है, ठीक है, साइमल्टेनियसली। लिंक का जो सेकंड है वो सेकंड वाला सर्किल है, ठीक। तो अभी हम लोग टेक्स्ट का कलर ले लेते हैं, जैसे वहां पे फर्स्ट, अब टेक्स्ट पे कलर देना है तो हम लोग को फर्स्ट सर्किल पे क्लिक करना होगा। आप क्लिक करो, कोई भी कलर लो, ब्लैक व्हाइट रेड, जो आपको चाहिए वो कलर ले लो अभी, मतलब जो विजिबिलिटी बस शो कर सके वहां पे, ठीक है। अभी अपने सर्विस पे जाओ आप, लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपका क्रिएट अमेजिंग बिजनेस वेबसाइट है, आपका विजिबिलिटी शो हुआ, सी, ठीक है। अब अगर आप लिंक पे ले लेते कलर, तो लिंक पे क्या होता है कि जैसे मानिए ब्लैक है, ठीक है, तो जब आप अपना कर्सर उस पे लेकर जाओगे ना, तो फिर वो कोई और कलर का हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप ट्राई कर लो एक बार, जैसे आप रेड, हाँ दो ब्राइट कलर्स ही आप लो, अब आप वहां पे जाओ, अब देखो, तो ये ऐसे हो जाता है आपका। तो ये लिंक का काम, लिंक का मतलब ही होता है क्लिक करना। इतना समझ में आया कि कलर्स कैसे लेकर आते हैं सबको, Yes, ma'am. ठीक है सबको, मतलब Yes, देवी ma'am. लेना पल्लवी आप सब लोगों को ना, हाँ सेम मैम। एज हेडर वाई, हाँ कोई कुछ कह रहा है क्या, ठीक है, सेम एज आपका हेडर कलर मेन्यू है, सब मेन्यू के ऊपर जो मेन्यू दिया हुआ उसमें ऑलरेडी 2 कलर्स दिए हुए हैं कि होम का, तो वो उसके अकॉर्डिंग है, आप इसको भी चेंज कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा कलर चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, किस तरह का चाहिए, ये सब चीज आपके ऊपर है, ठीक है। तो जितनी भी कलर्स रिलेटेड, फॉन्ट्स रिलेटेड, साइट लोगो रिलेटेड या कलर रिलेटेड, जितनी भी इस तरह के वर्ड्स और कलर्स के रिगार्डिंग जितनी चीजें होंगी, वो आपकी अपीयरेंस एंड कस्टमाइज के अंडर में ही वो आएंगी, ठीक। कंटिन्यू करें आगे, फिर हम लोग इसको पब्लिश कर दीजिए, पब्लिश कर देंगे चीजें सेव हो जाती हैं। अगर आप पब्लिश नहीं करोगे तो जितने भी आप चेंजेस कर रहे हो वो विजिबिलिटी शो नहीं करेंगी आपकी। चलिए हाँ, क्लोज कर दीजिए इसको, वापस से क्रॉस पे क्लिक कर दीजिए एंड क्लोज कर दीजिए। अब इसके बाद एक और चीज पे हम लोग आएंगे। सबसे पहले ये दो चीजें समझ में आ गई ना, मेन्यूज कैसे क्रिएट करते हैं, सब मेन्यू कैसे क्रिएट करते हैं, कस्टम लिंक कैसे क्रिएट करते हैं, Yes. और कलर्स को कैसे पुट करना है, ठीक। अब देखिए, जैसे कि मैंने कहा था, जब आप स्टार्टर टेम्पलेट मतलब एलिमेंटर के थ्रू जब आप थीम को इंस्टॉल करते हैं, एंड बाय डिफॉल्ट जब उसमें जो पेजेस आपके संग डाउनलोड होते हैं वो एलिमेंटर में ही कन्वर्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिकली देखते हैं, तो एक बार इशिता आप अपनी वेबसाइट पे आ जाओ, वेरी गुड। अब आप नोटिस करना, अभी हम लोग होम पेज पे हैं, तो वहां पे आपको एडिट विथ रीलोड करिए, जब तक रीलोड नहीं करेंगे तो चेंजेस नहीं दिखेंगे इस पे, ठीक है। तो अब आपको चेंजेस उस पे दिखेंगे, जब आप सर्विस पे भी जाओगे या कहीं पे भी जाओगे तो चेंजेस आपको उस पे विजिबिलिटी शो करेगा। अब देखिए, होम पेज है, एडिट विथ एलिमेंटर गिवन है ऊपर, एक एकदम टॉप बार जहां उनका कर्सर है, वेरी गुड, ठीक है। क्योंकि
होम पेज हमारा थीम के साथ ही डाउनलोड हुआ। अब आप अबाउट पे जाओ, क्लिक करते चलो, आप अबाउट पे क्लिक करो, उसमें भी एडिट विथ एलिमेंटर होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम लोगों ने चेंज ही नहीं किया है चीजों को। सी एडिट विथ एलिमेंटर। ठीक। अब आप सर्विस पे क्लिक करो। अब आप, क्योंकि सर्विस हम लोग किस में बनाए थे? कस्टम लिंक में। तो देखिए आपके यूआरएल में हैश ऑलरेडी आ गया ऊपर, लोकल होस्ट ऑब्लिक वर्डप्रेस ऑब्लिक अबाउट ऑब्लिक हैश। सी, तो मतलब आप कहीं पे रीडायरेक्ट किए ही नहीं हो, ये आपका कस्टम लिंक हो चुका है। ठीक। अब आप सोशल मीडिया मार्केटिंग पे आओ। एडिट विथ एलिमेंटर नहीं है, क्योंकि ये थीम का पार्ट था ही नहीं। अब कैसे हम लोग जो सेल्फ मेड पेजेस हैं उनको एडिट विथ एलिमेंटर में कन्वर्ट कर सकते हैं? ठीक है, तो उसके प्रोसीजर पे हम लोग स्विच करते हैं। तो हम लोग वापस से अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जाएंगे। हाँ, वहां पे आप देखोगे आपको पेजेस गिवन होंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर आप देखोगे पोस्ट, मीडिया एंड पेजेस, टॉप से फोर्थ नंबर। हाँ, आप पेजेस पे जाओ एंड ऑल पेजेस पे चले जाओ। ठीक। ऑल पेजेस पे अगर आप देखोगे यहाँ पे कौन कौन से पेजेस हम लोगों ने बनाए। ब्लॉग का बनाए, ब्लॉग को हम लोग अभी साइड रखते हैं, ब्लॉग एक डिफरेंट सेक्शन है, तो उसको हम लोग कैटेगरीज में डिफाइन करेंगे, ना कि हम लोग पेजेस एंड एलिमेंटों में डिफाइन करेंगे। कौन सा बनाया था हम लोगों ने? होम बनाया था, ऑफ पेज बनाया था। तो ऑफ पेज में देखिए नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं एकदम माइन्यूट में, एडिट, क्विक एडिट, ट्रैश एंड व्यू। तो हम लोग फर्स्ट ऑप्शन एडिट पे क्लिक करेंगे, एक पेज ओपन होगा एडिट पे क्लिक करने पे। उसके बाद आप एकदम टॉप बार पे देखिए वहां लिखा है एडिट विथ एलिमेंटर, ब्लू कलर से लिखा हुआ है डिजाइन लाइब्रेरी के पास एकदम टॉप पे। वेरी गुड, यहां पे क्लिक करेंगे। लीव दिस साइट और चेंजेस यू हैव मे नॉट बी सेव्ड, लीव कर दीजिए इसको, लोड होने होने दीजिए इसको पूरा। ये आपका एलिमेंटर में कन्वर्ट हो चुका है, स्किप कर दीजिए इस पोर्शन को। जो आपका ये ऑफ पेज वाला सेक्शन था ये क्या हो चुका है? आपका एलिमेंटर में स्किप हो चुका है। अब इसको कैसे जानेंगे इसके बारे में भी देखते हैं, लेकिन पहले हम लोग अपने वापस से डैशबोर्ड पे आते हैं। तो डैशबोर्ड के लिए वहां देखिए ई लिखा हुआ है, एलिमेंटर का ई एकदम टॉप लेफ्ट कॉर्नर। हाँ, क्लिक करिए एंड एग्जिट टू वर्डप्रेस। ठीक। अभी एक और चीज करेंगे हम लोग, वापस से डब्ल्यू पे क्लिक करिए, वर्डप्रेस के डब्ल्यू पे। हाँ, लीव। ये स्टेप को ना जितने भी पेजेस आपने बनाए हैं ना ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे। एक और हम लोग देखते हैं सैंपल में। नेक्स्ट पेज आपका क्या है? आप सोशल मीडिया मार्केटिंग ले लो, बिकॉज वो आपका फर्स्ट पेज है ना, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग ले लो आप। हाँ, क्लिक करिए इस पे। सेम प्रोसीजर, एडिट, एडिट विथ एलिमेंटर, लीव, वो कन्वर्ट करके आपको अपने एलिमेंटर पेज पे स्विच कर देगा। ठीक है, वापस ई पे क्लिक करके एग्जिट टू वर्डप्रेस, देन डब्ल्यू पे क्लिक करके बैक टू वर्डप्रेस पे आप आ जाओगे। लीव। अब साइट पे हम लोग जाके देखेंगे, एक बार आप अपने साइट पे जाइए। ये सोशल मीडिया मार्केटिंग का पेज था, अभी देखिए एडिट विथ एलिमेंटर आपके वो ब्लैक बार पे नहीं आया। अब आप इसको रीलोड करोगे वो वहां पे विजिबिलिटी शो कर देगा। ऊपर देखिए एडिट विथ एलिमेंटर ऐड हो गया सोशल मीडिया पे। सी, ऊपर टॉप पे आपका एडिट विथ एलिमेंटर है ये। तो कैसे पेजेस को एलिमेंटर में कन्वर्ट करना है ये समझ में आया। अगर रिपीट करना है तो बहुत पेजेस अभी इशिता ने बनाए, वो आपको फिर से प्रैक्टिकल दिखा देंगी। स्नेहा, प्रेरणा, पल्लवी, देबेलिना, नो मैम, वैभव आर्य। क्लियर है। क्लियर है? ठीक है, चलिए। अब हम लोग आते हैं किस पे? अपना एडिट विथ एलिमेंटर हो गया, अपना पेजेस का भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, अब एक और चीज है, अगर आपको याद था जब हम लोग ऑन पेज सीख रहे थे
तो एक सेटिंग थी छोटी सी, वैसे तो आपकी सेटिंग वो बिल्कुल परफेक्ट है, बट वो पाथ आपको हम बता देते हैं। तो आप वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे एक बार आना अपने, ठीक है। उसके बाद देखिए एकदम बॉटम में आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, और सेटिंग्स के अंदर में आपको जनरल का, हाँ क्लिक करिए, शायद यही था, एक बार हमको देखना पड़ेगा लेकिन ठीक है। और स्क्रॉल डाउन करिए, नहीं करते चलिए करते चलिए करते चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, अभी बताते हैं। सेटिंग्स परमालिंक्स में शायद जाना होगा। एक और चीज, वर्डप्रेस टैग क्या होती है? परमा, क्या बोल रही है प्रेरणा? टैग लाइन। हाँ टैग लाइन का बता रहे थे आपको, हाँ परमालिंक्स पे जाते हैं बट इस पे आ जाते हैं। जैसे हर कंपनी की साइट का ना एक टैग लाइन होता है, हर कंपनी की साइट का क्या होता है, एक टैगलाइन होता है जो विजिबिलिटी शो करता है अपने आप को। जब आप किसी पे क्लिक करते होंगे तो वो क्या लिखता है, आगे की तरफ विजिबिलिटी। तो आप भी अपने साइट पे क्या कर सकते हो, टैगलाइन को पुट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, टैगलाइन पुट कर सकते हो। जैसे ऊपर स्क्रॉल डाउन करिए, स्क्रॉल अप करिए सॉरी। तो टैगलाइन से मानिए आपकी अगर डिजिटल एजेंसी है, तो बहुत लोग लिखते हैं ना, टू बूस्टिंग आवर बिजनेसेस, या फिर वी आर न्यू कमर इन दिस इंडस्ट्रीज, और मतलब इस तरह से जो टैगलाइन जो थोड़ा सा एनर्जेटिक या उस तरह से, जैसे कैप्शन टाइप का, तो आप चाहो तो टैगलाइन भी पुट कर सकते हो। दूसरी चीज साइट आइकन। अब साइट आइकन होता क्या है, साइट आइकन का दूसरा नाम होता है फेविकन, FAVICON, फेविकन उसको बोलते हैं। जैसे कि पहले आप टाइप कर लो फिर हम आगे बताएंगे। कर ठीक है, लिया है। वेरी गुड। देखिए अब साइट आइकन का मतलब क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अगर आप देखोगे इस पे स्क्रीन पे अपने, तो वहां पे ना आपको एकदम टॉप पे देखना, जहां पे आप न्यू टैब्स को ओपन करते हो ना, वहां पे ऑब्जर्व करना। तो हर का जैम्प का देखिए साइन बना हुआ है, यूट्यूब का है तो यूट्यूब का साइन बना हुआ है। मतलब नहीं, अगर आपका ये व्हाइट बोर्ड या फिर जो भी आपका ग्रामरली है, तो सबके साइंस बने हुए हैं छोटे छोटे, देखिए वहां पे ब्लू कलर से। तो वो जो साइन होते हैं ना, उससे हम लोग कहते हैं साइट आइकन, जो रिप्रेजेंट करते हैं आपकी साइट को। तो हर कोई अपने वेबसाइट का एक छोटा सा, मानिए आपका इशिता है, ठीक है, आपका नाम इशिता है, तो आपने आई या एस से करके क्या कर दिया, या फिर अपने सरनेम का फर्स्ट लेटर या फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर, कैसे भी आपने एक छोटा सा लोगो क्रिएट कर दिया, जो कि रिप्रेजेंट करता है सिर्फ आपकी ही वेबसाइट को। तो उसे साइट आइकन कहते हैं। समझ में आया साइट आइकन क्या होता है? कैसे यूट्यूब का देखिए छोटा सा लोगो है, तो वो आप पहचान लेते हो भाई, वो रेड बॉक्स के मतलब अंदर लोगो व्हाइट बोल ट्राइंगल। सकते हैं ना, मतलब लोगो। नहीं, लोगो वेबसाइट पे होता है, साइट आइकन एक तरीके से सिंबल होती है। रिप्रेजेंटेशन होता है आपकी वेबसाइट का, छोटा सा पार्ट होता है, आप वो बोल सकते हो। हाँ, साइज आई थिंक बड़ी है इसकी, इसलिए ये नहीं दे रहा है आपका। छोटा करके देखो। कंप्रेस कर सकते हो आप इसका भी, साइट आई थिंक 152 KB तक का ये ले लेता है, जहां तक मुझे आइडिया है। 152 से ज्यादा तो नहीं लेगा, 152 KB तक का ये इमेज या फिर कुछ वैसे ले सकता है, बट आपको कंप्रेस करना पड़ेगा उसको। ठीक है, अभी मैं तो ऐसे ही ट्राई कर रही थी। नहीं नहीं नहीं, कोई कब हो दिक्कत नहीं जाता है। तो फिर। 152 देखिए, मुझे कंफर्म नहीं है 100 होगा हाँ या फिर 152 होगा, दोनों में से कोई एक होगा, कि वो हाँ, उतने ये ही। अच्छा, पिक्सल्स दिया छोटा हुआ है है ना। वो, हाँ तो आप बहुत इतने छोटा है। पिक्सल्स तक का ले लेना। ठीक है मैम। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम आपको वो ऑन पेज का बता रहे थे ना, वैसे तो आप लोग का वो आइडियली आपका यूआरएल करेक्ट है, बट अगर इन केस करेक्ट नहीं होता है, तो इस सेटिंग्स पे ध्यान दीजिएगा, कि सेटिंग के अंडर में परमालिंक्स पे अपने को जाना है। जहां सेटिंग का सेक्शन है लेफ्ट हैंड साइड पे, वहां देखिए आप स्क्रॉल करिएगा, तो वहां पे आपको परमालिंक मिलेगा। नहीं, इधर नहीं मिलेगा, वो ब्लैक वाला जो बार है निशिता, उधर मिलेगा। हाँ, परमालिंक्स पे क्लिक करिए।
तो देखिए यहाँ पे अपना करेक्ट है, अपने को पोस्ट नेम पे ही क्लिक करना है, बट कभी कभार प्लेम या फिर डे एंड नेम या मंथ एंड नेम या न्यूमेरिक में अगर हो तो आप अपने आप जाओ और पोस्ट नेम पे क्लिक कर दो। पोस्ट नेम का मतलब क्या होता है, अगर आप यूआरएल पे भी देखोगे तो जो आपके पेज का नाम होगा आइडियली उसमें हाइफन लग जाएगा। अगर आपको याद हो ऑन पेज में कि यूआरएल आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, यूआरएल में अगर आप डेट नेम या न्यूमेरिक इन सब का अगर आप यूज करोगे तो सॉरी तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पोस्ट नेम का यूज करते हैं। पोस्ट नेम क्या करता है, वो हाइफन का यूज करता है और जो आपका एक्चुअल पेज का नाम है वो उसको रिप्रेजेंट शो करता है। तो एसईओ में क्या होता है, रैंकिंग के लिए हेल्प होता है। जितना इजी यूआरएल रहेगा, इजी का मतलब ये नहीं है जो पेज का नाम है वही जो यूआरएल रहेगा, बट एक एक्यूरेट फॉर्म में रहेगा, वो आपको हेल्प करता है रैंकिंग के लिए। तो करेक्ट है आपका पोस्ट नेम, तो इसमें कोई इशू नहीं है। आप नीचे सेव चेंज कर दो एंड आगे हम लोग स्विच करते हैं। ठीक है, अभी और पढ़ा सकते हैं ना, मैं वैसे भी 15-20 मिनट तो चलेगा ना आप लोगों को। मैम एक हाँ बार मैम। पोस्ट नेम का रिपीट कर सकते हो, ये किस हाँ चीज हाँ हाँ, के लिए? देखिए पोस्ट नेम किस चीज के लिए होता है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि इशिता आप अपनी वेबसाइट पे जाना, यूआरएल को हाईलाइट करो अपना, आप लोकल होस्ट वर्डप्रेस, हाँ। अब जैसे आप हाईलाइट पे पल्लवी अगर देखेंगे तो सोशल हाइफन मतलब डैश मीडिया डैश मार्केटिंग लिखा हुआ है, तो राइट। ये पोस्ट नेम होता है। तो इनके ओके। पेज का नाम क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो एक्चुअल यूआरएल आपके हाइफन से रिप्रेजेंट किया जाता है। कुछ यूआरएल में आप देखते होंगे ना, एंड का साइन है, एस्ट्रिक है, इस तरह से यस कुछ मैम। कुछ देते हैं, तो वो इररेलेवेंट यूआरएल रहते हैं, तो वो रैंकिंग के लिए आपको हेल्प नहीं करते। रैंकिंग के लिए आपको इसी तरह के यूआरएल हेल्प करते हैं। ओके मैम, गॉट इट। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग आते हैं, आपका ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपनी ब्लॉगिंग का, हम आपको थोड़ा सा एंड में बताएंगे क्योंकि ब्लॉगिंग अभी अपना एसईओ का पार्ट नहीं है। ब्लॉगिंग अपना रिटन का होता है, कैसे वो बहुत माइन्यूट सी छोटी सी सेटिंग्स होती है, वो हम एंड में बताएंगे तो चलेगा। लेकिन अभी आपको एसईओ सीखना है तो उसके लिए रिगार्डिंग हम आपको यहाँ पे करते हैं। तो ये आपका हो गया। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं अपने इस पे वेबसाइट पे आते हैं एलिमेंटर के। तो आप होम पेज पे क्लिक करो। होम पेज इसलिए क्योंकि इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए, तो इसलिए हम होम पेज से स्टार्टिंग कर रहे हैं, बाकी धीरे धीरे तो हम लोग आगे स्विच करते ही चलेंगे। तो देखिए अभी हम लोग होम पेज पे हैं। इसमें जो बहुत माइन्यूट चेंजेस होते हैं, ये इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि कौन से एलिमेंटर का यूज आपको कहाँ पे करना है, किस तरीके से करना है, वो आपके लिए इजी हो जाए। तो अभी हम लोग होम पे हैं और ऊपर एडिट विथ एलिमेंटर है। हम लोग सिंपली एडिट विथ, कोई जो 3 ऑप्शंस है ना इन पे क्लिक मत करिएगा, सीधे एडिट विथ एलिमेंटर पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए क्लोज कर दीजिए जो स्ट्रक्चर एंड ये सब आपके खुले कंटेनर्स, इन सबको क्लोज कर दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए स्टार्ट कहाँ से करें, ठीक है। ऊपर देखिए आपको डेस्कटॉप का वो आइकन्स दिए हुए हैं, डेस्कटॉप ब्लैक कलर के बार पे देखिएगा। हाँ, 3 आपको सिंबल्स दिए हुए हैं, डेस्कटॉप टैब एंड मोबाइल फोन। ठीक है, तो आपके जो साइट आप बना रहे हो डेस्कटॉप पे कैसी दिखाई देगी, टैबलेट पे मतलब टैब पे कैसी दिखाई देगी, अगर आप क्लिक करोगे तो उसका रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगा, एंड मोबाइल फोन्स पे कैसी दिखाई देगी। तो ये 3 तरह से व्यू दिखाएगा आपको। तो जैसे कि मैंने कहा कि जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो बहुत लोग मोबाइल फ्रेंडली, गूगल एल्गोरिथम का रूल भी है, तो इसलिए वो आपको तीनों आइकन्स दिए गए। जब आप वेबसाइट बनाओ तो एक बार तीनों पे आप चेक कर लो, जिससे कि इजीनेस हो जाए, कुछ चेंजेस तो नहीं करने, कुछ एड ऑन्स या कुछ मतलब तो एक्सक्लूड तो नहीं करना, ये सब चीजें आपको पता चल जाए। अब देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर आप बैकग्राउंड में देख रहे होगे तो वहां पे एक लड़की बनी हुई है और वो लैपटॉप है और हल्का सा उस पर टिंट है, मतलब टिंटेड कलर है उसके ऊपर। ठीक है, अगर आपको इसको चेंज करना है, क्योंकि अब थीम इंस्टॉल किया है तो जरूरी थोड़ी जो मिला है हम उसी के अकॉर्डिंग करें, चेंज करना है तो आपको यूज कहाँ पे करना है। अगर आप स्क्रीन पे देखोगे एकदम ध्यान से, आपको एक पिंक कलर के बार में +6 डॉट्स एंड क्रॉस दिख रहे होंगे।
क्रॉस पे क्लिक कर दोगे तो डेटा ही डिलीट हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा वो डेटा। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, बीच में जो वो 6 डॉट्स है ना उस पे क्लिक करने हैं। ठीक, क्लिक किया तो आप लेफ्ट में देखोगे चेंजेस हुए अपने में। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग स्टाइल में जाएंगे। मिड में क्लिक करिए, जहां पे लेआउट है, स्टाइल है, हाँ स्टाइल पे क्लिक करिए। इमेज आ गया, जो आपका स्क्रीन पे इमेज है सेम इमेज आपका यहाँ पे आ गया। तो अब हम लोग इमेज पे क्लिक करके इसको चेंज कर देते हैं। वहां पे आपको बाय डिफॉल्ट कुछ इमेजेस मिल जाएंगे, तो आप चाहो तो उसमें से सेलेक्ट कर सकते हो। तो चूज इमेज पे क्लिक करिए। हाँ, और उसको छोड़ के आपको अगर कोई और मतलब इमेज चाहिए तो आप ले सकते हो। होने दीजिए, होने दीजिए, अपलोड फाइल से मत जाइए, अपलोड मांगेगा, वो अभी लोड हो रहा है वहां पे मीडिया वाला आपका। जहां पे भी लगेगा थोड़ा ओवर हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, आप लोग बता देना। अब देखिए, ये वाली इमेज सेलेक्टेड थी, आप इसके बगल जहां पे अगर चाहो तो दो लड़के जहां बैठे आप वो वाला ले सकते हो। हाँ, ये वाला ले सकते हो एंड सेलेक्ट कर दो। कुछ फिल मत करो, वो बात की बात है, अभी सेलेक्ट कर दो आप। चेंज हो गया इमेज, ये तो पहली चीज हो गई। टिंट कैसे लाना है उसके बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले हम लोग और तरह की भी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। पहला तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे ही वहां पे बैकग्राउंड टाइप दिया हुआ है आपको, अगर आप ध्यान दोगे। ठीक है, 4 तरह के आप बैकग्राउंड्स को यूज कर सकते हो। फर्स्ट आपका इमेज था, जैसे कि अभी इशिता ने चेंज किया। एक आप वीडियो भी डाल सकते हो, एक में आप ग्रेडियंट्स, ग्रेडियंट्स मतलब क्या होता है, मिक्सचर ऑफ 2 कलर्स। ठीक है, आप वैसे भी पुट कर सकते हो, और आप चाहो तो स्लाइड शोज भी कर सकते हो, मल्टीपल पिक्चर्स भी क्या कर सकते हो, आप पुट कर सकते हो। तो वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, चारों पैटर्न्स के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं, बिकॉज जरूरी नहीं है कि अगर इन्होंने इमेज डाला है तो आपको भी इमेज डालना है। आप चाहो तो वीडियो डाल सकते हो, आप चाहो तो कलर्स डाल सकते हो, डिपेंड करता है आपको कैसा चाहिए। तो ये पहला समझ में है इमेज कैसे करना है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन था। सेकंड अपना आता है ग्रेडियंट, क्लिक करिए सेकंड पे, वेरी गुड। अब देखिए, ग्रेडियंट में आपके 2 कलर्स हैं। सेकंड कलर में ऑलरेडी पिंक है, रिफिल है पिंक कलर। फर्स्ट कलर में हम लोग कुछ पुट करते हैं, क्लिक करिए वहां पे जहां पे आप हो, और अपने अकॉर्डिंग आप एक कलर डिसाइड कर लो जो थोड़ा सा डिफरेंट हो। हाँ, मतलब ऐसा हो कि आपको समझ में बस आना चाहिए। अगर आप देखो जहां जहां वो कलर का बार जो है, सर्कल, वो जहां जहां स्क्रॉल कर रही है, तो नीचे पिंक है सेकंड कलर, एंड आपका जो फर्स्ट कलर है वो थोड़ा सा येलो टाइप में है, तो वो आपका पिंक एंड येलो का मिक्सचर दिख रहा है आपको, तो ये आपका ग्रेडियंट में आ जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग वीडियो पे। थर्ड अपना ऑप्शन है बैकग्राउंड टाइप में वीडियो। मैम बट ये ग्रेडियंट विजिबल क्यों नहीं हो रहा? ये आपको वैसा विजिबल नहीं होगा कि पूरा पिंक और पूरा वो। अगर आपको एक और चीज भी है, टाइप में हाँ। जाइए, वहां पे टाइप में नीचे, वहां देखिए लीनियर है ना, हाँ। वहां क्लिक करिए। वहां देखिए आपको सर्कल में रेडिकल या फिर कुछ वैसे भी आपको ऑप्शंस मिलता है, आप उनको भी चूज कर सकते हो। हाँ, क्लिक करिए, और इसमें आप कोई भी ले लो, सेंटर सेंटर हटाकर आप चाहो लेफ्ट ले लो, या जो भी आपको लेना है, वो तो चेंजेस तो अपने आप दिखेंगे। ठीक, अब एक काम करिएगा, रुकिए, एक और चीज, वहां पे लोकेशन आपको दिख रहा है, सेकंड कलर का लोकेशन, हम्म। आप उसको ड्रैग करो। ठीक है, पूरा ड्रैग कर दो, ये पूरा आपका पिंक हो चुका है। अगर आप येलो को ऊपर से लेकर आओ, ऊपर लोकेशन येलो का है ना, तो ये देखिए, ओ ऐसे। या तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो इसको। अभी समझ में आया ग्रेडियंट का आपको? तो ये आपको हम्म। क्लियर कलर नहीं देगा, ये थोड़ा सा आपको शेडेड कलर्स देगा, अगर आप देख रहे होगे इस तरह में तो ये क्लियर पिंक भी नहीं है, क्लियर येलो भी नहीं है, बट ये थोड़े से शेडेड मिक्सचर्स में है। और अगर आपको हम्म। और ज्यादा कलर्स चाहिए, या कि आपको यही कलर पसंद नहीं आ रहे इनके गिवन, तो आप HTML कलर कोड का यूज कर सकते हो। हम्म। तो ठीक है मैम। अगर अगर आप HTML कलर कोड का, एक बार वो भी आपको बता देते, न्यू टैब में ना आप सर्च करना HTML कलर कोड।
हाँ, HTML कलर कोड। हाँ, फर्स्ट वाले पे आप क्लिक कर दो और कोई कलर पे ना क्लिक करो जो आपको अच्छे लग रहे। बहुत सारे इसमें पैलेट्स आपको मिलते हैं ऊपर नीचे। अगर आप नीचे जाओगे तो और शेडेड में आपको मिल जाएंगे। मतलब अगर येलो है या ब्लू है तो उसमें भी आपको मिल जाएंगे। आप और नीचे आओ तो और देखो, और आपको पैलेट्स मिलेंगे। अगर यहाँ पे कंफ्यूजन है तो नीचे और मिलेंगे। सी, ये इसके नीचे जाओगे तो और मिलेंगे। तो आपको जहां से लेना है ये इस तरह से, तो बहुत सारे आपको मिलेंगे। जो समझ में आए वो कलर का ना कोड कॉपी कर लो बस। सी, समझी मैं। किसी एक पे आप क्लिक करें क्या? मतलब कोई भी एक डार्क कलर पे क्लिक कर लीजिए। कोई भी एक डार्क कलर जो समझ में आए आपको। ये ठीक एकदम है मैम। टॉप। हाँ हाँ, चलेगा। ऊपर देखिए आपका हेक्स लिखा हुआ है ना, और उस कोड को कॉपी नहीं, पूरा नहीं करिए, बस हैश तक कॉपी करिए। कॉपी करिए और अपने वर्डप्रेस वाले, हाँ, एलिमेंटर वाले सेक्शन में। अब किस जगह पे पुट करना है? फर्स्ट कलर पे करना है कि सेकंड कलर पे करना है, वो आप डिसाइड करो और वहां पे पेस्ट कर दो। तो ये वैसे आपका हो जाएगा। ऊपर वाला भी आप मतलब चेंज करोगे तो वो वैसे ठीक है येलो में मैम। चला जाएगा। अगर आप येलो पे उसको ड्रॉप कर दो पूरा तो ये इस तरह से। और अगर आपको जैसा कलर चाहिए तो वो लोकेशन के जो स्लाइड बार्स है ना, आप उनको ड्रैग आगे पीछे कर सकते हो। मतलब किस तरह से आपको वो शो करना है। ठीक है। हाँ मैम। ठीक। अब आते हैं वीडियो पे। थर्ड वाले ऑप्शन पे आ जाइए, बैकग्राउंड टाइप के। हाँ मैम, एक सेकंड। हाँ हाँ हाँ, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। अब देखिए, वीडियो अगर आपको पुट करना है तो वो वीडियो आपका यूट्यूब पे अपलोडेड होना चाहिए। बिकॉज हम लोग उसका क्या लेंगे, लिंक लेंगे। तो आप यूट्यूब पे जाइए और एक शॉर्ट वीडियो आप किसका ले सकते हैं? फर्स्ट क्राई ले लो। आप फर्स्ट क्राई के ना बहुत छोटे छोटे से वीडियो होते हैं, तो आप फर्स्ट क्राई का वीडियो ले लो। हाँ, फर्स्ट क्राई वीडियो। एक सेकंड रुकिएगा बस। हाँ, तो इसमें सबसे छोटा वीडियो 25 सेकंड्स का देखिए ऊपर है। नहीं नहीं, ये आपके सामने है 25 सेकंड्स का, फर्स्ट ट्राई समर वैकी से। हाँ, क्लिक करिए इस पे। पॉज कर दीजिए इसको और उसका यूआरएल कॉपी करिए। पॉज करने के बाद यूआरएल को कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद आप अपने एलिमेंटर पे चले जाओ और वहां पे देखिए वीडियो लिंक है, वहां पे पेस्ट कर दो। अब ये यहाँ पे शो हो जाएगा आपका। थोड़ा सा टाइम लेगा बट ये शो हो जाएगा। सी, ऐसे आप वीडियो पुट कर सकते हो। ठीक है, ये वीडियो का है आपका। टिंट को हम लोग अभी करेंगे। टिंट टिंट जो होता है वो बैकग्राउंड ओवरले पे होता है। बिकॉज आप बैकग्राउंड पे क्या कर रहे हो, कुछ और कलर्स को पुट कर रहे हो, इसलिए उसको बैकग्राउंड ओवरले कहा जाता है। अब आते हैं स्लाइड शो पे, जो फोर्थ ऑप्शन है अपना, फोर्थ टाइप है अपना। इस पे देखिए लिया है नो इमेजेस सेलेक्टेड, वहां पे क्लिक करिए और कोई भी 3 4 जो भी आपको इमेजेस सेलेक्ट करनी है ना, आप वो सेलेक्ट कर लो अपना। रैंडम 3 4 5 जितने भी आपको सेलेक्ट करनी है आप सेलेक्ट कर लो एंड क्रिएट न्यू गैलरी पे क्लिक कर दो। हाँ, इंसर्ट गैलरी शो होंगी अभी आपकी। आपका ये आईएन वाला आ गया। फिर कुछ ड्यूरेशन बाद आपका दूसरा इमेज आ जाएगा, वो ऑटोमेटिकली आएगा। आप ड्यूरेशन को कम ज्यादा भी कर सकते हो। मे बी टेंट थोड़ा डार्क होगा इस वजह से अभी शो नहीं हो रहा, बट ये आपके चेंजेस हो रहे हैं बैकग्राउंड में, अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो। बहुत स्लाइड दिख रहे हैं। हाँ, अभी वो हम बता देते हैं थोड़ा सा इसको कलर को कैसे वो करते हैं। लेकिन हम्म। अभी अगर आप लोग थोड़ा सा विजिबिलिटी अगर शो कर लो, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो बैकग्राउंड में आपका चेंजेस हो रहे हैं उस तरीके से। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं इशिता, अभी आप सिंगल इमेज वापस से ले लो जो आपने वो दूसरा जो आपने सेलेक्ट, हाँ, ये आप अपना ले लो और
हाँ ये ऑलरेडी है सिलेक्टेड, ठीक है ग्रेट। स्क्रॉल डाउन करिए और स्क्रॉल करिए, एकदम बॉटम में देखिए बैकग्राउंड ओवरले गिवन है। हाँ वहां पे देखिए ब्लैक कलर गिवन है ना, क्लिक करिए, इसको थोड़ा सा ना डिम कर दीजिए। नहीं नहीं को ज्यादा ही हो गया। मतलब ऐसा करिए कि थोड़ा सा वो दिखे, थोड़ा सा आपको एडजस्ट, या आगे नहीं पीछे की तरफ ही देखिए, और पीछे आइए, और नहीं 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 नहीं, इसको एक काम रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। आप ना कलर पिकर पे ना वहां देखिए एक रीलोड वाला ऑप्शन है, हाँ इसको वो कर दी, क्लियर कर दीजिए बस। अब बैकग्राउंड टाइप पे जाइए, ऊपर ऊपर हाँ वहां पे ये ग्रेडियंट वाले पे जाइए। हाँ इसमें आप सेकंड कलर में जाइए, फर्स्ट जाइए, सेकंड पे जाइए, नीचे जैसे कि ब्लू कलर का है ना, हाँ। अब इसको थोड़ा सा ड्रैग करके देखिए, ये कुछ आपको दे रहा है वहां पे? नहीं ये नहीं दे रहा है। नहीं 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 नहीं, इससे नहीं चलेगा काम अपना। कलर पे जाइए, जो फर्स्ट कलर है आपका। अब इसको ड्रैग करके देखिए, कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपके इस पे स्क्रीन पे? बाप रे, ये कुछ ज्यादा ही चेंज दे बहुत दिया। ज्यादा आ गए। और हाँ इसको चेंज करते हैं, एक सेकंड में। हाँ इसको डिम कर, ऐसे नहीं आपको फिर ये ग्रेडियंट में कन्वर्ट कर दिया, आपको मिक्सचर ऑफ टू कलर्स में कर दिया हाँ। है। एक सेकेंड, इसके लिए ना दोनों को क्लियर कर दीजिए, पिकर पे जाइए, क्लियर, हाँ इसको भी क्लियर करिए और इसको भी क्लियर कर दीजिए, खत्म हो गया इसका काम। एक सेकेंड, और स्क्रॉल डाउन करिएगा थोड़ा सा, और आइए, लोकेशन दिया है, सेकंड कलर एंगल, ठीक है ऊपर जाइए, कलर हो गया, कलर एक कलर पे कोई चूज करिए, या तो सेकंड कलर या तो फर्स्ट कलर, किसी पे एक पे चूज करिएगा। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट पे नहीं जाना होगा अपने को, एक बार वापस से आप ना, हाँ कुछ तो क्लासिक से ट्राई कर। ये बहुत लाइट, इसकी ना मेरे को ऐसा लग रहा है ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम करती हूँ अब, जैसे नहीं ये नहीं नहीं, वाइट। एक काम करिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए ना आप जहाँ पे गए थे ना व्हाइट पे, आप वहीं पे जाओ, हाँ। ठीक है। उसके नीचे देखिए ब्लैक कलर की एक बार लाइन होगी हम्म। ट्रांसपेरेंसी वाली, तो आप उसको थोड़ा सा पीछे लेकर आओ, कोई एक कलर को नहीं बहुत पीछे मत लाओ, एक मिड में आप रखो, बहुत डार्क भी नहीं और बहुत लाइट भी मत रखो आप। बस रुक जाइए, अब इसको लेकर आइए, थोड़ा टिंटेड आपका अब हुआ, टिंटेड देखिए, अगर ऑब्जर्व आप मैंने, कर पा रहे हो तो, या हाँ, थोड़ा सा अगर आगे मैं लाइए ब्लैक वाली लाइन कम को, कर दूँ तो डार्क आ जाएगा ये। हाँ। हाँ। और इसको थोड़ा सा, ये आप जो ट्रांसपेरेंसी वाली बात कर रहे थे वो इधर आ जाएगी आपकी, हाँ। तो ठीक है, मैम तो ये वो फिर आपका कलर वाली लाइन से, हाँ बोलिए। ओ, ये ये कैपेसिटी ओपेस आपके उसका है, डार्क एंड लाइट उसके लिए है आपका, ओ, 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 कैस, क्या कैपेसिटी की ओपेसिटी है, ओपेसिटी। हमको सी दिख रहा है वो, ठीक है। तो वो तो आपका डार्क लाइन और उसके लिए, बट आपको अगर वैसे लिए चाहिए तो आपको वही कलर के अंदर आपका ट्रांसपेरेंसी दे दिया, आप उसका यूज कर लेना, हाँ बात। ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ तक इतना सबको समझ में आया क्या? हम पूछना बीच में आप सबसे भूल गए, स्नेहा, प्रेरणा, विशिता, देवलीना, मैम क्लियर है ये तो। हाँ मैम। क्लियर है ना? ठीक है, मैम इसके आगे कंटिन्यू करें कि थोड़ा सा होल्ड करें यहाँ पे? नहीं मैम, कर सकते हो आप। कर सकते हैं ना, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, ये बेसिक अपने आगे बैकग्राउंड के बारे में। अब वहां पे देखिए प्लस साइन ऊपर टॉप पे दिया गया है, जहां ई दिया हुआ एलिमेंट का, प्लस पे क्लिक करिए, हाँ। आप बैक टू अपने उस पे आ गए। अब एक चीज समझिएगा, ये जितना भी अभी इशिता जो स्क्रॉल डाउन कर रही है, लेआउट्स हैं, बेसिक्स हैं, ये जितने भी आप देख रहे हैं ना, हेडिंग, इमेजेस, टेक्स्ट एडिटर, इनका हम लोग को यूज करना है। अब समझने के लिए हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे जाओगे, फास्ट एंड मोस्ट लाइट वेट डब्ल्यूपी थीम, अगर आप देखोगे स्क्रीन पे लिखा हुआ है उनके वेबसाइट पे, अगर आप वहां पे कर्सर, जहां पेंसिल का साइन, अगर आप वहां जाओगे, देखिए आपको खुद वहां पे आ जाएगा कि भाई ये हेडिंग का पार्ट है कि ये टेक्स्ट एडिटर का पार्ट है, किसका पार्ट है। तो सी ये एडिट हेडिंग का पार्ट है, अगर आप देखोगे तो वो बार भी ओपन हो जाता है और वहां पे वो शो भी कर देता है कि ये आपका एडिट हेडिंग का पार्ट है, ठीक। सेम एज, आपको बस इतना अभी देखिए, अभी के लिए इतना अंडरस्टैंड करना है कि
कौन सा सेक्शन किस चीज के लिए यूज होता है, जैसे कि हाँ वो टाइप भी कर रही है। अब देखिए आपके HTML टैग्स कितने होते हैं, HTML टैग्स आपके कितने होते हैं? 6। वेरी गुड। अब देखिए वहां पे HTML टैग्स आपको गिवन है, अगर आप H1 पे क्लिक करोगे तो आपका हर एक पेज पे एक H1 टैग होना चाहिए, ठीक। H2 पे जाओगे फिर फॉन्ट साइज कम हो जाएगा, H6 पे जाओगे तो और आप बोल सकते हो माइन्यूट हो जाएगा। बड़ा सा डेटा है। ये आपका हो गया, ठीक है। नहीं नहीं बिल्कुल लास्ट में, हाँ अब बिल्कुल टी पॉइंट पर आने के बाद। किसी का अनम्यूट है क्या? मेघना मेघना। शायद आपका, हाँ। तो अभी हम लोग आप एक बार ये देख लो, तो ये H1 आपको समझ में आया, अभी तो और समझोगे जब हम लोग योस्ट एसईओ को डाउनलोड करेंगे या फिर इंस्टॉल करेंगे, बट ये आपका H1 टैग है। अब इसके नीचे जब आप कंटेंट लिखते हो, देखिए हेडिंग्स का तो मतलब समझ में आ गया, जब आपको हेडिंग सब हेडिंग्स देनी है तो आपको एडिट हेडिंग का यूज करना है, ठीक। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट कंसिडर आप इशिता अपने नेम वाला जो सेक्शन उसको डिलीट कर दो, राइट क्लिक करो उस बॉक्स पे, हाँ, राइट क्लिक एंड डिलीट, ठीक, डिलीट हो गया। अब ये जो हेडिंग आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हो बेसिक्स के अंडर में, नहीं नहीं क्लिक मत करिए, आप वापस प्लस साइन पे जाओ, ऊपर टॉप पे क्लिक मत करिए। अभी हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप सीखेंगे यहाँ पे कि अगर आपको कोई सेक्शन को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है वो कैसे कर सकते हो। तो टेक्स्ट वाला जो टी हेडिंग का दिया हुआ है, इश्ता का नाम कहाँ लिखा था, क्रिएट अमेजिंग बिजनेस वेबसाइट्स के ऊपर, तो हम लोग क्या करेंगे वहीं पे इसको ड्रैग करेंगे एंड नाम पे देखिए नहीं, थोड़ा सा और देखिए वहां पे एक बार आ गया, सी इस तरह का बार आना चाहिए जहां पे आप जो कंटेनर पुट करना चाहते हैं, ऊपर हो नीचे हो लेफ्ट में हो राइट में हो कहीं पे भी हो टॉप बॉटम में, आपको वहां पे वैसे पुट करना है। अब आप वापस से नेम अपना पुट करो, आपका वो सेक्शन कंप्लीट हो गया उस तरीके से। अब ये ब्लैक कलर में आ रहा है, पहले ये व्हाइट था, तो आप इसको स्टाइल में जाइए और कलर्स में टाइपोग्राफी में जाइए, नहीं नहीं यहाँ नहीं, टाइपोग्राफी, हाँ, यहाँ के उसमें आप कलर में ये फर्स्ट वाला जो जो वो ग्लोब जैसा बना हुआ है ना, हाँ, यहाँ पे आप उसको, नहीं नहीं एक सेकंड रुकिएगा और क्लिक करिए कहीं पे भी बाहर, टेक्स्ट शेड है, टेक्स्ट शेडो है, टेक्स्ट कलर, आप सही थे वहीं पे जाओ, आप ब्लैक पे उसको व्हाइट कर दो, वो आपका व्हाइट हो गया वैसे टाइपोग्राफी का, ठीक है। तो ये आपका ऐसे हो गया। सेम एज अगर आप ये लॉरेन इप्सिम जो भी ये इररिलेवेंट कंटेंट लिखा हुआ है, ये आपका टेक्स्ट एडिटर, जब आप कंटेंट लिखते हो तो उसमें आप टेक्स्ट एडिटर का यूज करते हो। तो एक काम करते हैं, हम लोग एक क्या करते हैं, डमी पेज आपको बनवाते हैं तो आपको ज्यादा इजी समझ में आ जाएगा, एक छोटा सा अगर सेक्शन भी बनवाते हैं तो ज्यादा इजीली समझ में आएगा। इसको आप पब्लिश कर दो और आप एक काम करो अपनी वेबसाइट पे ही आ जाओ, यहाँ होम जहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखिए होम 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 होम, हाँ क्लिक करिए उस पे, यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग वाला पेज पे जाइए, हाँ क्लिक करिए, ये ब्लैंक पेज है तो ज्यादा बेटर है, ब्लैंक पेज है बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, इस पे काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्लस साइन गिवन है, प्लस साइन पे क्लिक करिए। फ्लेक्स बॉक्स एंड ग्रिड में डिफरेंस क्या होता है, फ्लेक्स बॉक्स में अगर आपको मल्टीपल कंटेनर्स डाल के यूज करना होता है, ग्रिड तब आप यूज करते हो जब आपको सिर्फ और सिर्फ इमेज गैलरी इन सब का यूज करना होता है। तो आप फ्लेक्स बॉक्स पे जाओ और दो वाला जो बॉक्स है ना, थर्ड वाला, इस पे क्लिक कर दो, ठीक। अब रुक जाइए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए वो गिवन है 6 डॉट्स, तो वो 6 डॉट्स पे इमेज कैसे पुट करते थे, वो इमेज पुट करिए, हाँ क्लिक करिए उस पे, करेक्ट, लेफ्ट हैंड साइड पे आइए, स्टाइल पे जाइए, फर्स्ट वाला बैकग्राउंड टाइप, हाँ इमेज को सेलेक्ट करिए, ये ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इस पे टिंट कैसे देना है उसके बारे में बात करते हैं, चेंज करना है तो आप कर सकते हो, तो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करिए, बैकग्राउंड ओवरले में आइए, ओवरले के बाद हम लोग क्या करेंगे, कलर कलर कलर, हाँ कलर, सी कौन सा टिंट आपको कैसा चाहिए उसके ऊपर आप उस तरह का थोड़ा सा और डिम कर दीजिएगा, जिसकी वजह से जब आप कंटेंट लिखो तो वो दिखाई दे, बस टिंट देना है आपको, नहीं नहीं कुछ ज्यादा हो गया
ठीक है, चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो एडजस्ट किया जाएगा अपने से, नहीं होगा तो बाद में भी चेंज कर दिया जाएगा। ये कंप्लीट हुआ। अब वापस से प्लस साइन पे जाइए, प्लस साइन में, हाँ करेक्ट है, वेरी गुड। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अगर आप गौर कर रहे होगे हम लोग ने दो फ्लेक्स बॉक्स लिए थे, एक फर्स्ट में एक सेकंड में, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले थोड़ा सा ऊपर स्पेसर डाल देंगे। अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो स्पेसर भी कहीं पे, हाँ स्पेसर लीजिए, फर्स्ट बॉक्स में ड्रॉप, यहीं आइए, बस यहीं पे ड्रॉप, ठीक। अब देखिए स्पेस के नीचे वहां बार दिया है जहां 50 नंबर है, आप इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल करिए, बस बस, बहुत ज्यादा हो गया, बस आप 100 तक ले लो, हाँ ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, या थोड़ा सा और ज्यादा ले लो, आप 150 या कुछ वैसे लेना है तो ले सकते हो, बट बहुत ज्यादा नहीं लेना है, ठीक। अब देखिए ये अपना डन हो गया स्पेस का। आप जैसे से करते जाओगे ना, आपका जो इमेज है वो ऑटोमेटिकली दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग वापस से प्लस साइन पे जाएंगे। अब हम लोग सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर उसमें कंटेंट पुट करेंगे। पहले आप हेडिंग को ड्रैग करके ड्रॉप करो नीचे जहां पे बोलेंगे, नहीं थोड़ा सा ऊपर आइए, नहीं नहीं नहीं, इसके नीचे ड्रॉप करिए जहां पहले थी आप, ड्रॉप। फिर से आप प्लस साइन पे जाओ, कोई बात नहीं, बाद में एडिट किया जाएगा उसको। फिर से हेडिंग को ड्रैग करिए और इसके नीचे ड्रॉप कर दीजिए, करेक्ट, ठीक। अब क्या करिए, एक चीज और, वापस से प्लस पे जाइए और टेक्स्ट एडिटर को ड्रैग करके ड्रॉप कर दीजिए। कोई बात नहीं, उसको डिलीट करिए, राइट क्लिक करिए और डिलीट, ठीक, आराम से, हाँ ड्रॉप, ठीक है। अब वापस से प्लस साइन पे जाइए एंड बटन ले लीजिए, बटन बटन बटन, बॉर्डर, सॉरी डिवाइडर है उसके नीचे ड्रॉप, ठीक, डन इतना। अब हम लोग थोड़े से कंटेंट को कॉपी कर लेते हैं। तो आप प्रायुक्त की वेबसाइट से ना थोड़े थोड़े कंटेंट को चाहो तो आप कॉपी कर सकते हो प्रायुक्त.com से, या फिर कोई और वेबसाइट अगर ओपन है तो कहीं से भी आप ले लो, ठीक है। चलिए अब क्लिक करिए फर्स्ट पे, आपका बॉक्स ओपन, आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ एडिट की जरूरत नहीं है, आप वापस से अपने लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाओ, वहां पे आप पेस्ट कर दो, ठीक है। कलर भी चेंज कर दिया जाएगा, अगर ब्लैक नहीं दिख रहा है तो हम लोग क्या कर लेंगे, कोई और कलर ले लेंगे जो भी अपना विजिबिलिटी शो करेगा वहां पे, ठीक है। सेम आप सेकंड पे आ जाओ, सेकंड पे भी हम लोग अपना चेंज कर लेंगे। आप चाहो तो इसका फॉन्ट अगर आपको इंक्रीज करना है, HTML टैग का यूज करिए, H1 H2 H3 H4 जो भी आपको यूज करना है आप वो यूज कर लो। अब आता है अपना टेक्स्ट, हाँ आराम से, ठीक है। अब अपना इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर दीजिए बिकॉज वो बहुत छोटा है आपका सोशल मीडिया वाला, आप उसको वो कर दो, H2 या H1 ले लो जो भी आपको सही लगे, हाँ ठीक है ये भी सही है आपका। अब देखिए सेम इसके नीचे आपका टेक्स्ट एडिटर आता है, इसमें कंटेंट लिखना होता है, तो अभी अपने पास कोई कंटेंट है नहीं, बट स्टिल कहीं से आपको अगर कोई कंटेंट अगर प्रायोग या कहीं की साइट से मिल रहा है ना, आप थोड़ा सा कंटेंट कॉपी कर लो। बाप रे, आप एक काम करो प्रायुक्त.com कर लो, ये आपसे पूरा फॉर्म फिलअप करा देंगे। प्रायुक्त.com डायरेक्ट सर्च करिए और साइट पे आ जाइए, जहां पे भी थोड़ा सा आपको 3-4 पैरा का कंटेंट दिखे, जैसे ये है, कॉपी कर लो आप इसको एंड वो कर दो आप पेस्ट। ये जो आपका टेक्स्ट एडिटर है, इट्स सम आप बोल सकते हो, आप सिमिलर टू योर वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जिस चीज को आपको हाईलाइट करना है, मतलब बोल्ड करना है, ठीक है, या अंडरलाइन करना है, या किसी पे लिंक प्रोवाइड करना है, आप कर सकते हो, ठीक है। इससे इसके बाद आपका ये हो गया, टेक्स्ट एडिटर हो गया, ये हो गया। आप एक बार उस पे क्लिक करिएगा पैराग्राफ पे, तो नहीं इसी में पैराग्राफ है ना, हाँ यहाँ क्लिक करिए। इसमें देखिए आपको किस तरह का चाहिए, हेडिंग 1 में चाहिए, हेडिंग 2 में चाहिए, तो ये उस फॉन्ट में आपका वो दे देगा। वैसे तो हेडिंग यहाँ पे हम लोग लेते नहीं है, बट इन केस, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आपकी चीज हो गई।
पैराग्राफ में रहने दीजिए आप उसको, वो ज्यादा बेटर है आपके लिए। अब आते हैं, तो देखिएगा जहां पे आपने जब इमेज लिया ना, तो जैसे जैसे आप चीजों को ऐड ऑन कर रहे हो, चीजें अपने आप आपकी बैकग्राउंड इमेज क्या हो रही है, एक्सपैंड होती चली जा रही है। ठीक है, अब आता है क्लिक हियर, ये बटन है आपका। क्लिक हियर पे लेट कंसिडर, अगर कोई पर्सन क्लिक करे तो वो मान लीजिए कहाँ चला जाए आपके मानिए ऑन पेज पे चला जाए, ठीक है, मान लीजिए एक बार के लिए। तो एक न्यू टैब पे ना इशिता आप अपनी वेबसाइट ओपन कर सकते हो क्या, या फिर एक काम करिए न्यू टैब पे मत जाइए, अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जाइए जो पीछे है आपके। हाँ, यहाँ पे देखिए इशिता आपके नाम पे है ना, वो एकदम टॉप पे राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर दीजिए विजिट साइट। हाँ, अब आप एक काम करो, कौन सा पेज हम लोगों ने उस पे बनाया था, एलिमेंटर में शायद ऑफ पेज था ना, एक बार क्लिक करके देखिएगा। नहीं ये नहीं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जो था, अभी ये आपको विजिबिलिटी शो नहीं करेगा। सर्विस पे जाइए, और ऑन पेज या ऑफ पेज में से कौन सा था, शायद ऑफ ऑफ पेज था पेज था, मैम। ऑन पेज था। चलिए कोई बात नहीं, कोई भी पेज हो, इसका यूआरएल कॉपी कर लीजिए, कोई भी पेज हो। हाँ, इसका यूआरएल कॉपी करिए, आइए उसमें क्लिक हियर पे जाइए बटन पे। अब देखिए वहां पे लिंक में आपको क्या गिवन है, हैश, हैश को रिमूव करके अपना यूआरएल पेस्ट करिए। ठीक, अब देखिए टेक्स्ट अगर आपको क्लिक हियर नहीं लिखना है, ठीक है, आप लर्न मोर भी लिख सकते हो, जो भी आपको बटन्स के नेम आपको चाहिए। हाँ, अभी के लिए ऑफ पेज आप डाल दो। अब इतना सेक्शन हुआ, अब हम लोग इसको पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करिए इसको। पब्लिश करने के बाद जो आपने अपना पेज ओपन किया था ना वेबसाइट, उस पे जाइए, और सोशल मीडिया कौन सा पेज कर रहे थे, मार्केटिंग कर रहे थे शायद, क्लिक करिए उस पे। आया आपके चेंजेस यहाँ पे। अब ऑफ पेज पे आप क्लिक करोगे तो आप ऑटोमेटिकली ऑफ पेज पे रिडायरेक्ट कर जाओगे। सी, समझ में आया इतना आप लोगों को? यस मैम। पक्का ना? स्नेहा, प्रेरणा, देबलिना, पल्लवी को तो आया, आर्यन, मेघना, मैम बस ये गौरव। लिंक वाला मैम आया थोड़ा बहुत। बता दो, ये लिंक वाला बस कोई बात नहीं, लिंक वाला वापस से रिपीट करना है क्या? मैम इसका रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल होगा ना? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग होगा ना। हाँ तो फिर तो टेंशन नहीं होगी। हाँ, मतलब कुछ रिपीट करना तो आप लोग बोल सकते हो, हम रिपीट नहीं कर नहीं देंगे इसमें। नहीं बस मैम जब आप क्लास नहीं नहीं मैम, करोगे एक तो दो बार ये मेरी रिकॉर्डिंग क्वेरी देख लूंगा है। तब बता देंगे। हाँ ठीक। मैम हाँ जब आप मेघना, आप क्लास क्या कह रही थी? जब आप क्लास ओवर करें तो मेरी एक क्वेरी है, वो मुझे एक दो दिन से रह गई है, लास्ट क्लास में पूछना था, तो जब आप क्लास ओवर करें तो बता दें तो फिर वो मैं भूल जाऊंगी नहीं तो। नहीं नहीं, अभी हम फिर इतना ही पढ़ाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस और ज्यादा पढ़ा देंगे तो मानिए आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, तो पहले इतने का ही आप लोग प्रैक्टिस करना, उसके बाद हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। मैम ओके मेरी जो क्वेरी ठीक। थी वो फेसबुक हाँ। के रिगार्डिंग थी, कि जैसे फेसबुक पर जो हम पेज बनाते हैं, ठीक है, उसको हम हम्म। कर देते हैं, लेकिन मतलब मेरा ये पूछना था कि जैसे वो हमारे जो उसमें फेसबुक पर जो फ्रेंड लिस्ट होती है, क्या वो उन सबको शो होती है पोस्ट की तरह? नहीं, अगर आपका फ्रेश, आपके पेज को बनने हुए कितना टाइम हो चुका है? एक्चुअली बस मैंने पब्लिश नहीं किया है, इसी वजह से बना के सब कुछ अच्छा रखा अच्छा हुआ अच्छा तो अच्छा। नहीं किया है। नहीं नहीं नहीं, देखिए नहीं मतलब मेरा मेघ, कहने का हाँ, मतलब ये है कि मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरे को किसी को नहीं बताना है कि मैंने ये पोस्ट या कुछ भी पब्लिश किया है, समथिंग लाइक दैट। देखिए जब आप पेज बनाते हैं ना, तो आपके पर्सनल अकाउंट से उस पेज का कोई भी रिलेशन नहीं होता है, ठीक है? तो आपके पेज को तब तक कोई नहीं देख सकता जब तक आप इनिशियल लेवल पे या स्टार्टिंग लेवल पे आप उनको इनविटेशन रिक्वेस्ट सेंड नहीं करोगे। तब तक उस पेज को आपके जो क्लोज वंस है ना, या जो फ्रेंड है फेसबुक पे ना, वो बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। तो फिर मतलब अगर और हम करते हैं तो उसका हाँ, कोई मतलब हमारे फ्रेंड सर्कल जो हमारा है लिस्ट, उससे बिल्कुल कोई भी लेना नहीं, देना नहीं है, मतलब कोई कुछ रिलेशन नहीं भी है ना? लेना देना नहीं, 0% है उसका। अब बात ये आती है कि जब आप बहुत टाइम तक अपने पेज पे काम करने लगते हो ना, लेट यस कंसिडर, तो इन फ्यूचर सजेस्ट, कैसे हम लोग को इंस्टाग्राम में, फेसबुक में जब हम लोग कोई चीज को फाइंड आउट करते हैं तो उसके रिलेटेबल सजेशंस आने लगते हैं, तो वो यस सजेस्ट कर सकता है, बट वो लॉन्ग टाइम तक अगर आप काम करोगे तब,
नहीं, इनिशियल लेवल पे वो कभी भी सजेस्ट नहीं करेगा कि अगर मानिए मेरा जैसे फूडोहॉलिक का पेज है, तो ये मेरे फ्रेंड सर्कल या मेरे किसी को भी नहीं पता कि फूडोहॉलिक मेरा पेज है, हाँ अनटिल तो अनलेस। हाँ, मतलब वो किसी को भी नहीं पता चलेगा कि वो आपने पेज बनाया कि मैंने पेज बनाया, वो किसी को भी नहीं पता चलेगा उसमें। मुझे यही जानना था एक्चुअली, मतलब ये है कि सबको क्या न, पता है कि वो ना कि पोस्ट के थ्रू, मुझे लगा हाँ, पब्लिश होने पर आएगा, तो वो मैंने नहीं पब्लिश नहीं नहीं किया, नहीं बना नहीं। के रखा था। नहीं 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 नहीं। ठीक अगर है। आप जब तक इनविटेशन उनको सेंड नहीं करोगे ना, इनवाइट वाला लिंक, तब तक उस पेज को कोई फॉलो भी नहीं कर सकता इनिशियल लेवल पे। नहीं फॉलो तो करने, लेकिन मतलब वैसे नहीं, मतलब जब तक मैं अपनी पोस्ट शेयर कर रही हूँ, मैं रेगुलर उस पेज पर वर्क कर रही हूँ अच्छे से, पोस्ट जो हाँ भी है पर्टिकुलर सब हाँ। कुछ ओके गोइंग ऑन है मेरा। बट मैं नहीं चाहती कि मेरे फ्रेंड सर्कल में वो चीज पता चले कि हाँ ये मेघना का पेज है, लाइक दिस, ये वाली देखिए, चीज है। आप जो पोस्ट शेयर करोगे, क्या उसको रीशेयर करोगे अपने अकाउंट पे भी, कि सिर्फ नो, पेजेस पे ही आप पोस्ट ओनली करोगे? पेज, ओनली पेज। हाँ, तो टेंशन मत लीजिए, वो किसी को भी नहीं पता चलेगा कि वो आपका पेज है या फिर आप उस पे काम कर रहे हो, किसी को भी। इनिशियल लेवल जैसे आपने पब्लिश ही नहीं किया है, तो वो 3-4 महीने या 6 महीने तक तो किसी को दिखाएगा भी नहीं कि वो आपका पेज है, जब तक उस पे एक्टिविटी उसको नहीं दिखेगी। नहीं एक्टिविटी तो रेगुलर करनी है बट। नहीं नहीं, मतलब हम बता रहे हैं आपको कि वो 6 महीने तक तो आपके किसी को भी नहीं दिखाएगा, मतलब ना, चाहे वो अननोन हो चाहे वो आपके क्लोज वंस हो, वो किसी को भी नहीं शो करेगा। मैम वो 6 महीने के बाद सजेस्ट, दिखाई पड़ेगा? अगर आप उस पर कंटिन्यू काम करोगे तो जाकर वो कहीं सजेस्ट करना स्टार्ट करेगा कि आपके, जैसे माने अगर मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक है, तो मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट के रिलेटेबल सजेशंस आने लगते हैं कि ये पेज भी है, ये पेज भी है, ये पेज भी है। नहीं वो तो तो वो सजेस्ट करेगा, बाकी वो कुछ भी नहीं करेगा उसके सिवा। मतलब आप किसी आपके फ्रेंड्स को नहीं पता रहेगा कि आप इस पे पोस्ट कर रहे हो कि ये आपका पेज है। अच्छा, जैसे अभी मुझे अभी एक काम करना है, तो वो 6 मंथ तक मुझे वेट करना होगा कि मैं रेगुलर इस पे वर्क करूँ, तब जा करके वो वर्किंग में आएगा। अभी से ही हाँ जी इंस्टेंट हाँ। कुछ नहीं रिजल्ट आ सकता। नहीं, इंस्टेंट बिल्कुल भी नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं। वो फेसबुक एल्गोरिदम का प्रोसीजर ये होता है, या फेसबुक आप बोल सकते हो, एल्गोरिदम बोलिए या पैटर्न बोलिए उसके काम करने का, कि जब कोई चीजें न्यू बिल्डअप होती है ना, तो उसका भी एल्गोरिदम उसको एक बोल सकते हो फॉलो अप लेता है कि भाई ये एक्टिव पेज है कि नहीं, रनिंग पेज है कि नहीं। अगर कोई मानिए कुछ सर्च करता है, तो उस पे आपके पेज को दिखाना चाहिए कि नहीं। तो वो तब वो उन सब चीजों के बाद, अगर आप मानिए आप लग रहा होगा भाई फॉलोवर्स भी बढ़ रहे हैं, या फिर व्यूज ज्यादा आ रहे हैं, या फिर आप डेली का डेली कंटेंट पोस्ट कर रहे हो, तो कहीं जाकर आपका फेसबुक सजेस्ट करेगा कि भाई, अगर वो पर्सन उस चीज के रिगार्डिंग कुछ चीज को फेसबुक पे सर्च कर रहा है तो, अदरवाइज नहीं। नहीं, जैसे मैंने किसी को बोला है कि नहीं मैं अभी हम आपका फेसबुक पर प्रमोशन कर देंगे आपके इस प्रोडक्ट का, तो मुझे उसके लिए 6 मंथ वेट करना होगा, मतलब लंबी समय। हाँ, वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको कंटिन्यू उस पे काम करना होगा, कंसिस्टेंसी अपनी बिल्डअप करके रखनी पड़ी होगी, डेली का पोस्ट हाँ मतलब करना। डेली पोस्ट करना होगा, उसके हाँ बाद जाकर के 6 मंथ जी हाँ टाइम जी देगा। हाँ जी हाँ। तब मतलब नहीं होता कि अगर कोई फेस्टिवल आ रहा है, ऑफिस की छुट्टियां हैं, तो आप पहले से मतलब शेड्यूल करके पोस्ट को रख दो। तो मानिए अगर वो तो आपका हॉलीडे है, तो आप उसको एंजॉय करो और वो ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर टाइम पे उसको पोस्ट कर देगा, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। मतलब ये है कि आउटपुट आना आफ्टर 6 मंथ स्टार्ट होगा। हाँ हाँ। ठीक है। ठीक। तो यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आया ना, कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं ना, जितना भी इशिता ने किया, या फिर इशिता आपको भी, क्योंकि आप प्रैक्टिकली कर रहे थे तो उतना सोचने का टाइम में भी आपको भी नहीं मिल रहा होगा, लेकिन इतना कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना किसी मैम को मैंने भी? नहीं मैंने मैम, सब क्लियर डोमेन में है। पहले ही सब कर रखा हुआ है, थोड़ा बहुत मुझे वो पता है, तो लेकिन यही है कि अब वो पहले से पेज बन गए तो उनको डिलीट करके फिर से या तो फिर करे प्रैक्टिस। आप दूसरा पेज, डमी पेज बना के काम कर लो। अगर आप वैसा है तो पूरा डिलीट करने की भी क्या जरूरत है, आप डमी पेज बना लो, उसी में एक ऐड कर दो, बाद में डिलीट कर देना उसको। मैम बट लोगो क्यों नहीं शो हो रहा? क्योंकि जैसे हमने कल भी क्रिएट किया था, तो इनका इशिता का भी नहीं शो हो रहा और मेरा भी नहीं हुआ था मैम साइड पे। ये इसी का ही कोई, इनके जो अपडेटेड वर्जन होगा ना वर्डप्रेस का, इसी में कोई इशू होगा, क्योंकि अगर सब में शो नहीं हो रहा ना, तो इन्हीं का ही कोई क्योंकि मैम इनसाइट मैंने तो का। कैनवा से ही क्रिएट किया कि अगर उससे शो हो जाए, तो कैनवा से भी नहीं शो हो रहा। नहीं, तो ये वाइट वर्डप्रेस आई ब्लैंक थिंक हो रहा है। वर्डप्रेस 6.8.1 वर्जन है क्या ये वाला? अगर ये यस। वाला है, क्योंकि मेरे में यही वाला डाउनलोड हम किए थे, तो ये मैम मेरे ये में भी अपडेट हाँ। करने के लिए आया तो है, बट हमने अभी अपडेट नहीं किया मैंने। अगर है तो एक बार आप अपडेट कर दो, अपडेट कर दो। अगर वहां पे डैशबोर्ड पे आपके शो हो रहा होगा ना अपडेटेड का, हाँ तो आप जी हाँ अपडेट
दोस्त को, ट्राई करिए, क्योंकि इस वर्जन में ना प्रॉब्लम आ रही है, तो मे बी न्यू जब अपडेट आएगा तो शायद ये फिक्स हो जाए इसका इशू, या जो भी बग्स हैं इसके। मैम मेरे को ऐसा लग रहा है कि लोगों पे जैसे अभी इमेजेस पे वो नहीं आ रही थी, एक और ऊपर ओवरले हो रहा था, हम्म। तो मे हाँ बी हाँ। अगर उस पे लोगों पे भी ओवरले हो नहीं नहीं सकता है, नहीं ऐसा नहीं। मेरे को नहीं लग नहीं रहा है। नहीं, लोगों पे ओवरले होता ही नहीं है, ओवरले के ऊपर लोगो आता है आपका। हाँ हाँ, तो ठीक। हाँ, मतलब लोगों पे कभी भी ओवरले नहीं हो सकता है, तो जब आप ओवरले कर देते हो ये सारी चीजें, क्योंकि आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो बैकग्राउंड के पीछे चलेंगी, लोगों पे हाँ, कभी भी वो टिंटेड नहीं लाके देगा आपको। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। हाँ, तो मे भी जैसे बाकियों में भी जो प्रॉब्लम आ रही, देबेलेना, पल्लवी, इन सब में भी, तो मे भी मुझे ऐसा लगता है कि इस वर्जन में ही कोई प्रॉब्लम है। मे बी जब अपडेटेड, जैसे किसी एक में शायद पल्लवी में आया था कि किन में अपडेटेड, तो आप अपडेट करके देखो, मे बी रिजॉल्व हो जाए तो ज्यादा बेटर है। ओके। ठीक है, मतलब एक बार देखिए, क्योंकि लोगो बहुत इजीली अपलोड हो जाता है, इसमें इशू क्रिएट नहीं करता, और अगर ये ब्लैंक शो कर रहा है तो रीजन बस वही है कि इसके में ही, इस वर्जन में ही कोई बग्स होंगे इस वजह से। क्योंकि जैसे आप लोग की थीम इंस्टॉलेशन हो गया, मेरे में तो छोड़िए, मेरा तो अलग ही वो चल रहा है, मैं तो पूरा लैपटॉप ही वैनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं इसमें, तो मे बी न्यू अपडेट जब इसका आ जाएगा तो ये सारी चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, एक बार इसका प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। मैम जो ये क्या बोलते हैं, जो क्या बोलने जा रहे थे, कोई बात नहीं, आराम से प्रेरणा, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक हाँ और तो हाँ, बोलिए बोलिए। प्रोग्राम में जाके, हाँ ये जेम पे जो है इसको अनइंस्टॉल कर दे तो ये अनइंस्टॉल हो जाएगा। जैम्प में जाके अनइंस्टॉल नहीं होगा, आपको वर्डप्रेस को ना पूरा जो उसका जिप फाइल होता है ना उसको डिलीट करना पड़ेगा, और फिर जैम्प को भी आपको, जो वर्ड वाला उनका आप बनाते हो ना, डेटाबेस क्रिएट करते हो ना आप उसमें वर्डप्रेस का, उसको भी रिमूव करना पड़ेगा, ये बहुत लॉन्ग प्रोसीजर हो जाएगा। मैम जरा हम इसको हटा ही देना चाहते हैं, मान लो कि मान लो ना करना चाहे प्रैक्टिस, इसको हटा ही दे तो कैसे कैसे हटाएंगे, तो इसको अनइंस्टॉल कर देंगे आप पे जाके, प्रोग्राम में जाके। किसको हटा, मतलब ये जो थीम है इसको हटाने की बात कर रहे हो आप? ये पूरा जो वर्ड प्लेस और ये जो किया था, हाँ हाँ हाँ, आपको वही करना पड़ेगा। मेरा भी ना वैनिश हो जाएगा फिर। आप इसीलिए इसीलिए तो हम आपसे बोल रहे हैं, आपके में भी मेरा वाला इशू शायद फैटल एरर वाला आ रहा था ना, तो आप हाँ। उसके लिए ना पहले सचिन को एक बार कॉल करेगा, बोलेगा मुझे टेक्निकल टीम से एक बार बात करवा दे, तो मानिए मेरे साथ जो कांड हुआ है वो आपके संग नहीं होगा। हाँ, वो जो मेरे संग हो गया है उप्स मूवमेंट, वो आपके संग नहीं होगा, तो वो आप बच जाओगे उससे। नहीं, मैं तो प्रैक्टिस करने के बाद फिर हटाना चाहे तो कैसे हटाते हैं फिर वो? अरे हटाने तो कुछ नहीं, बस डिलीट करिए, खत्म। प्रैक्टिस के बाद अगर आपको इसका लोकल होस्ट नहीं यूज करना ना, डिलीट, हाँ, डिलीट के बाद आपको पीछे मुड़ के ही नहीं देखना इसको। उस पे अनइंस्टॉल कर देंगे ना जाके फिर। बस 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 उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, उसके बाद कुछ भी नहीं करना है आपको, वर्डप्रेस को डिलीट कर दीजिए, जैम को अनइंस्टॉल कर दीजिए, काम खत्म आपका। वर्डप्रेस तो उसमें डाउनलोड में जाके डिलीट होगा ना। हाँ, डिलीट, नॉर्मल डिलीट कर दीजिए वर्डप्रेस को डाउनलोड में, और जैम को कंट्रोल पैनल में प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाके अनइंस्टॉल। ठीक। आप एकदम फ्री हो चुके हो। लेकिन वैसे हम सोच रहे थे कि फ्रेश तरीके से ऐसे ही करते हैं, लेकिन हो नहीं ही नहीं 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 नहीं, पा रहा। प्लीज, अब हो, क्योंकि मेरे संग हो चुका है तो हम इसलिए आपको वो रिस्क लेने नहीं देंगे, आप एक बार प्लीज टेक्निकल से ठीक है। बात कर लो, आप उनको बोलना कि प्लीज टेक्निकल से बात करो, क्योंकि वो मैं फैटल एरर बहुत टाइम अब से आप दे बोल रही है। देंगे सचिन सर से बोल दीजिए। हम बोल दे रहे हैं, बस एक सेकंड रुके, हम एक और छोटा सा पॉइंट आपको बता दे रहे हैं, फिर हम सचिन को बोल दे रहे हैं। हम हाँ मैं बोलिए। क्या बोले थे, कल मैंने आपको वो भेजा था असाइनमेंट, आपको मिल गया था? मुझे व्हाट्सएप पे मिल चुका था, लेकिन मेरे लैपटॉप का सिर्फ आपको कंडीशन पता ही चल चुका है कि अभी क्या कैसे? चल रहा है, तो ठीक है। इस वजह से मुझे थोड़ा टाइम आप दे दो, मतलब हम इसको थोड़ा सा, जो जो चीजें उड़ी हैं वो वापस हम लेते हैं इसके अंदर, तो वो मेरे लिए थोड़ा ठीक हो जाएगा। बाकी हमने आपका ये व्हाट्सएप पे हमको मिल चुका था, लेकिन हमें अभी चेक नहीं किया, डाउनलोड किए ठीक बट है। हम चेक नहीं किए हैं उसको। नहीं, वो तो फोन पे भी हो जाएगा ना, ठीक है। हाँ, मतलब वो हम आपको बता देंगे। बस हम एक और चीज आपको इसमें बता दे रहे हैं, इशिता, एक बार आप अपने एडिट विथ एलिमेंटर वाले पेज पे आइएगा, बहुत छोटा सा पार्ट बताया कि अगर आप लोग प्रैक्टिस करो, नहीं इस पे मत आइए, जो सोशल मीडिया वाला है। हाँ, ये शायद तो ओपन। मेन साइड चल रही है, हाँ। हाँ, ये वाला अब देखिए, अब जैसे आपको इसके नीचे जब सेक्शन लेना होगा ना, तो इस पेज को स्क्रॉल करिए,
वापस से प्लस साइन, नहीं नहीं, प्लस साइन पे क्लिक करिए। हमेशा जब आप न्यू सेक्शन लेते हो ना, तो स्पेस लेना मत भूलिएगा, स्पेस लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्लेक्स बॉक्स पे जाइए, फर्स्ट वाला बॉक्स लीजिए, फर्स्ट वाला, हाँ। अब इसके बाद प्लस साइन पे जाइए, इधर नहीं, लेफ्ट कॉर्नर पे जो ई के पास, इस पे नहीं, लेफ्ट वाले पे जो व्हाइट बॉक्स के ऊपर है, एडिट विद कंटेनर के ऊपर, ब्लैक बार के ऊपर। अच्छा हाँ। हाँ इसके इसके बाद आप स्पेसर को ड्रैग करिए, और जो अभी, हाँ, यहाँ पे ड्रॉप। इसके बाद आपको अपने स्पेस को मेंटेन करना है। अगर आपने 50, 60, 70 जितने का भी स्पेस आपने लिया, लेट कंसिडर आपने 90 का स्पेस लिया है, ठीक है, तो जब जब आप कोई सेक्शंस बिल्डअप करेंगे ना, आपको 90 का स्पेस मेंटेन करके चलना होगा। समझ में ओके। आया? कि अब जैसे मानिए आपको वापस से एक और छोटा सा सेक्शन बताते कि लेट कंसिडर आपको लेना है, एक इमेज बॉक्स लेना है, मान लीजिए, ठीक है। प्लस साइन पे क्लिक करिए, जो नीचे 4 आइकन्स दिए ना आपको एस का, हाँ, प्लस साइन पे क्लिक करिए, ग्रिड पे जाइए, सही जा रहे हो आप, सही कर रहे हो। ग्रिड पे ये तो 6 का आ गया, मानिए 3 ले लो, आप 3 वाला ले लो, ठीक है। हाँ, 3 बॉक्सेस आ गए आपके। अब देखिए वापस से अपने लेफ्ट कॉर्नर के टॉप पे जाइए, प्लस वाले पे, हाँ। अब क्या करना है अपने को, इसमें इमेज, तीनों में इमेज पुट कर दो, आप ड्रैग करिए और तीनों में इमेज। ये तो हम सैंपल आपको बता रहे हैं, तो आप चाहो तो कर सकते हो उस तरीके से, कि कैसे आपको सेक्शंस को डिवाइड करना है, वो आपके एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बस हम बता रहे हैं। ये तो बहुत छोटा हो जाएगा लोगों का, चेंज करिए इसको, क्योंकि ये आपका ना उसमें आता है, जब आप इमेज लोगो लेते हो टेक्स्ट के संग तब आता है। ये लड़की को आप ले लो सिंगल, हाँ। फिर सेकंड इमेज पे क्लिक करो, आप बॉक्स पे ड्रैग करके ड्रॉप करना पड़ेगा आपको पहले, हाँ। फिर इमेज पे जाओ आप, इसके नीचे देखिए और किसी का फोटो सिंगल में दिया है, हाँ, ठीक है। फिर ड्रैग करके ड्रॉप कर जाओ थर्ड वाले में आप। मतलब एक थोड़ा सा हम पैटर्न बता रहे हैं, आप इसमें इमेज, तो ये आपका एक इमेज का सेक्शन हो गया। अब मानिए आप ये भूल चुके हो कि इसके ऊपर हम गैलरी लिखना भूल गए हैं, लेट कंसिडर कि आप भूल चुके कि भाई मेरे से मिस आउट हो गया कि भाई इस तीनों इमेज के ऊपर मुझे गैलरी पुट करना है, या ट्रेनर्स पुट करना है, एक्सवाइजी कुछ भी आपको पुट करना है, तो अब कैसे करोगे? तो ऊपर अगर आप देखोगे तो प्लस 6 डॉट्स एंड क्रॉस का साइन है, हाँ, तो प्लस पे क्लिक करिएगा, सेक्शन आ गया। फिर प्लस पे क्लिक करिए, फ्लेक्स बॉक्स सिंगल, क्योंकि हमको सिंगल डालना है इसलिए हम सिंगल लेंगे इसमें, फर्स्ट वाला, ठीक। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, हेडिंग, हेडिंग टेक्स्ट एडिटर कंटेंट के लिए होता है, हेडिंग को ड्रॉप करेंगे, और यहाँ पे मानिए आपको जो भी पुट करना है, मतलब कुछ भी आप पुट कर दो, इमेजेस पुट कर दो, गैलरी पुट कर दो, जो आपको मन है, तो ये आप ऐसे काम कर सकते हो। फिर जब आप नीचे सेक्शन लोगे इस तीनों फोटोज के बाद, फिर आपको सबसे पहले स्पेसर लेना पड़ेगा। आप स्पेसर लोगे, फिर जो आपको कंटेंट डालना है या इमेज एंड कंटेंट डालना है, कैसे पुट करना है, आप वो भी कर सकते हो। अब मानिए आपको इमेज एंड कंटेंट दोनों साथ में डालना है, तो आप कैसे करोगे? प्लस साइन पे, फ्लेक्स बॉक्स सिंगल, स्पेसर पहले लेंगे हम लोग, वेरी गुड। स्पेसर को ड्रैग एंड ड्रॉप, कितने का स्पेसर का मार्जिन कितना था, 90 या जो भी था आपका, हाँ। फिर से प्लस साइन पे जाएंगे, वेरी गुड। फ्लेक्स बॉक्स पे जाइए और 2 का इमेज ले लो पहले आप, 2 वाला सेक्शन, ठीक। अब समझिएगा हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट वाला जो बॉक्स है, जो फर्स्ट वाला कंटेनर है, उसमें हम लोग हेडिंग टेक्स्ट एडिटर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग को ड्रॉप करो, हाँ। इसके बाद आप टेक्स्ट एडिटर बाद में लिखेंगे, पहले टेक्स्ट एडिटर, इसके नीचे टेक्स्ट एडिटर, वेरी गुड। इसके बाद आप चाहो तो ये ऑप्शनल है, बट आप बटन का भी यूज कर सकते हो। परफेक्ट। नेक्स्ट वाला जो इसके बगल में जो बॉक्स बना हुआ है, जो ब्लैंक है, इसमें हम लोग इमेज पुट करेंगे। तो आप ड्रैग करके इसमें इमेज बॉक्स डाल दो, ठीक। अब आप इसमें इमेज सेलेक्ट कर लो, पहले जहां पर है वो काम कर लेते हैं। एक इमेज सेलेक्ट कर लीजिए, हाँ, ठीक है। अब आप हेडिंग अपना पुट कर दो,
कंटेंट जितना बड़ा लिखना है लिख दो, और क्लिक बटन पे अगर आपको किसी को पेज को रीडायरेक्ट करना है आप वो दे दो। तो ऐसे आप अगर देखोगे तो आपका पेज बहुत, मतलब बोल सकते हो अट्रैक्टिव बनेगा। समझ में आया? बहुत इजी है, आपको बस अपने माइंड में रखना है कि किस तरह से इसका यूटिलाइजेशन करना है। मैम आया? इमेज हाँ, को छोटा बड़ा नहीं कर सकते? ये आपका इमेज रेजोल्यूशन पे जाइए, इसमें देखिए मीडियम है, लार्ज आप क्लिक करो। पर चेंज नहीं हो रहा है। नहीं, एक सेकेंड रुकिएगा। लिंक है, कैप्शन है, मीडियम, स्टाइल पे जाइए, एक सेकेंड। नॉर्मल, ये तो इमेज का देखिए अलाइनमेंट दिया है ना, मैक्सिमम वाले पे जाइए, या हाइट पे देखिए, उसको थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये अच्छा मैम, हो गई। ठीक है ना? तो ये वाला आपका, मुझे तो ब्लर बहुत हम्म, दिख रहा है, विड्थ हो गई, मैक्सिमम विड्थ हो गई, हो हाइट हो गई, गई। आप ये इमेज वाले सेक्शन से, हम्म, ठीक है। हाँ। मतलब आप जिस सेक्शन पे काम करोगे ना, उसका आपको अलाइनमेंट से लेके, स्टाइल से लेके, कलर से लेके, जो भी आपको चाहिए आपको उसी सेक्शन में मिल जाएगा। मतलब आपको कहीं और इसमें स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब जैसे आप इसको पब्लिश करोगे, मतलब एडिट तो आपको पता है कि कैसे कंटेंट लिखना है, उस पर क्लिक करोगे, तो अगर आप पब्लिश करोगे तो सारी अपडेटेड आपकी चीजें कहाँ चली जाएंगी? आपके सोशल मीडिया वाले पेज पे चली जाएंगी। हम्म, समझ में आया ना कैसे? मतलब इसलिए थोड़ा एक्सटेंड बता दिया आपको कि माने कुछ ऊपर अपडेट करना है तो कैसे करेंगे, नीचे का तो आपको पता ही है कैसे ऐड ऑन करना है, तो वो आपको आइडिया लग जाएगा उससे। पक्का आप लोगों को कोई डाउट नहीं ना? मेघना, गौरव, देवलीना, इशिता, प्रेरणा, स्नेहा। मैम ये तो सब पता हम्म। है, थोड़ा सा बस वो एक बार वो हाँ, प्रैक्टिस मतलब है। आप रिवीजन कर लोगे, लेकिन बाकी जिनका है कोई डाउट या कुछ भी ऐसा तो नहीं ना? ठीक है, तो एक काम करिएगा, अब तो हम लोग नेक्स्ट क्लास अपनी कब है? मंडे को है। तो आपके पास टाइम अभी फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन का, तो थोड़ा ट्राई करिए एक पेज आप लोग बिल्डअप कर लो, ठीक है। तो अगर आप कंटेंट लिखोगे अपने पेज के लिए खुद से, अगर लेट कंसिडर अगर आप खुद से कंटेंट लिखते हो, तो ये ट्राई करिएगा कि रैंकिंग कीवर्ड जरूर फाइंड आउट कर लो कि किस कीवर्ड को लेकर हमको काम करना है, और उसके सेकेंडरी कीवर्ड मतलब सपोर्टिंग कीवर्ड्स। अगर आप लोग खुद से कंटेंट लिख रहे हो, अगर खुद से कंटेंट नहीं लिख रहे हो, तो एक डमी साइट है आपकी लॉरेन इप्सिम करके, जहां से ये वर्डप्रेस ने कंटेंट लिया है। तो लॉरेन इप्सिम डमी कंटेंट आप डालोगे तो वो आपको कंटेंट दे देगा, तो वो आपका प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा, मैम ठीक है। कौन सा चैट में बता दीजिए इस नाम से। ये न्यू टैब पे जाइए इशिता, एक बार ओपन करिए, और वहां पे डमी कंटेंट ऐसे लिखे, लॉरेन, LOREM, लॉरेम इप्सिम। ये देखिए टेक्स्ट आ गया आपका, हाँ ये आपका आ गया। तो आप ये डमी कंटेंट को यूज कर सकते हो, ये पूरा आपका डमी कंटेंट, मतलब वेस्ट कंटेंट ये आपका है। तो ये तब यूज करते हैं जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो, तो आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है मैम। ठीक है, चलिए फिर हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं, और हम लोग फिर मिलते हैं मंडे को। और सॉरी आज के लिए कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया आप लोगों मेरी को। आवाज आ रही है आपको? नहीं नहीं मैम। हाय स्नेहा, अभी आपकी आवाज आई है। मैम मैं कब से बोल रही हूँ, मुझे लग रहा है मेरी आवाज ही नहीं आ रही है। नहीं, मुझे सही में नहीं है, मुझे बस एक मेघना से अभी बात की, शायद प्रेरणा। प्रेरणा थी कि पल्लवी थी, शायद किसी से बात किया। मैम मैं कह रही हूँ कि वो जो प्रायो का असाइनमेंट था, वो तो हाँ, इंट्रो वीडियो था ना, लेकिन वो तो जब अपडेट करते हैं, अपलोड करेंगे, तो वो तो पीडीएफ फॉर्म में करना था ना, तो फिर वो एक टेक्स्ट। सेकेंड, एक्चुअली हम आपका प्रायोग असाइनमेंट हम ज्यादा नहीं जानते, वो आपका शायद कोई और ट्रेनर ने लिया होगा। एक सेकेंड बस रुकिएगा। सचिन आप हैं क्या अभी? हाँ जी मैम। सचिन एक बार आप स्नेहा को वो गाइड कर सकते हैं, जो प्रायोग वाला असाइनमेंट था जिसमें वो इंट्रोडक्शन वाला था, वो अपलोड करना, मतलब प्रोसीजर क्या है उसका, मतलब वो पीडीएफ में लिख के करना है कि वीडियो फॉर्म, मतलब कैसे करना है, वो एक बार आप गाइड कर दोगे क्या? वो फिलहाल के लिए जो दिया था वो दिया था आपके कशिश मैम ने, जो कि HR है। तो वो अच्छा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए है कि बच्चे हेजिटेट ना करें इंटरव्यूज में।
तो ओ, बच्चों को एक वीडियो बनानी है खुद की, जैसे कि मान लीजिए स्नेहा है। स्नेहा खुद हम्म, को इंट्रोड्यूस कर रही है कि स्नेहा, माई सेल्फ स्नेहा, मैं यहाँ से हूँ और आई एम परसुइंग द डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्रॉम प्रायू। तो कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा है, उससे क्या होगा, उनको एक सेल्फ मतलब वीडियो बनानी होगी अपनी। मैम मैंने मतलब वीडियो ठीक बनाया है। था, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि जब अपलोड करूंगी तो वीडियो अपलोड आप अपलोड मेरे नहीं। को भेज दीजिए, मेरे को भेज दीजिए, हम अपने प्रायोग का जो ऑफिशियल हैंडल है वहां से पोस्ट करेंगे और उसमें आपको टैग भी करेंगे। सर मैंने वीडियो बनाया, अपलोड जब मैं करने चली तो वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, उसको पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके किया तो नहीं फिर वो नहीं, आप टेक्स्ट हाँ, मेरे मेरा भी मेरा असाइनमेंट नहीं हो रहा था ऐसे। आप मेरे को डायरेक्टली सेंड कर दीजिए। वीडियो सेंड कर दूँ सर? हाँ, आप मेरे को सेंड कर दीजिए डायरेक्टली। ओके सर, सर ठीक है। डायरेक्टली वीडियो सेंड करूँ? हाँ हाँ, वीडियो मेरे को शेयर कर दीजिए आप। ओके सर, ओके। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है। और मैम सचिन कोई एक चीज और। असाइनमेंट कोई भी जैसे पोर्टल पे नहीं हो रहा तो डायरेक्ट आपको करें या हाँ, तो। मेरे को भेज दिया करो, अगर कोई भी इशू आ रहा है आपको पोर्टल पे, आप डायरेक्टली मेरे को शेयर करो अपना नाम, अपना बैच तो मैं देख लूंगा, नाम शेयर अपना साथ में भेज दीजिएगा। हम्म, और एक और चीज सचिन, मानिए मुझे पता नहीं अभी पल्लवी है कि नहीं, शायद पल्लवी में था कि प्रेरणा प्रेरणा में प्रॉब्लम आ रही थी। उनके में भी ना फैटल एरर मेरी वाली प्रॉब्लम आ रही, तो हाँ मेरा तो लैपटॉप का डेटा वैनिश हो गया, लेकिन अगर आप इनका टेक्निकल टीम से हेल्प करवा दोगे ना तो उनका वो इशू नहीं आएगा, क्योंकि मेरा तो हाँ पूरा देख, एक तो सी ड्राइव स्नेहा है, वैनिश हो गया। एक स्नेहा है, एक प्रेरणा है, इनका थोड़ा इशू जी आ रहा हाँ। है। आज हाँ मैं रवि सर के साथ इनके गूगल मीट पे एक मीटिंग करा देता हूँ ताकि इनका सोल्व हो पाए। और आप हाँ दोनों से रिक्वेस्ट है, स्नेहा आपके पास तो है एनीडेस्क, अब यस सर। प्रेरणा से रिक्वेस्ट है एनीडेस्क आप डाउनलोड करके रखिएगा आपके जो पीसी या लैपटॉप जो भी आपके पास। ठीक है ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो वो सर अपने एंड से ऑपरेट करके आपको गाइड कर देंगे। ओके हम्म सर। और मे ठीक बी है। लंच के बाद मैं आपका जो है सेशन कराता हूँ, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं सर। ओके सर, ठीक है, मैं थैंक सर टाइम बता दीजिए तो एग्जैक्ट कितना। 2 या 2:30 बजे के करीब। ठीक है। ठीक है। ठीक। ठीक। थैंक यू सचिन। नो इश्यू। ओके चलिए, हम लोग अब रैप अप करते हैं अपना पूरा क्लास को, और मिलते हैं हम लोग कब, मंडे को। और प्लीज तब तक आप लोग प्रैक्टिस करना, तो उस दिन हम आपको, अगर मानिए आप प्रैक्टिस कर लोगे तो हम उस दिन आपको योस्ट एसईओ स्टार्ट कर देंगे आपका। ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। मैम एक मिनट, हाँ हाँ कंटेंट हाँ 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 हाँ, बोलिए। कंटेंट कौन सा भी क्या करे वो करना है, वो रुके डब्बा रुके, में डाल हम देंगे। हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, एक सेकेंड। ये डमी कंटेंट है, आपको मिला क्या उस पे, चैट बॉक्स पे? हाँ हाँ हाँ, इसको आप बस टाइप करोगे ना तो जो फर्स्ट लिंक आपकी ओपन होगी वो डमी कंटेंट है आपका। ठीक है। ठीक है। तो हाँ ये जब ऑन पेज करेंगे तो उसी में यूज हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि मानिए इमीडिएट कंटेंट बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर आप बना लेते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, ट्राई करने वाला बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इन केस नहीं होता है तो आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है। बट एक और टास्क हम आपको दे देते हैं, आप ना थोड़ा सा एक काम करिएगा, अभी के लिए नहीं, वो ऑन पेज के लिए नहीं, बट ऑफ पेज के लिए हम आप सबको बता रहे हैं। आप लोग वो करना, थोड़ा सा कंटेंट रेडी करना फॉर प्रायोग के लिए। प्रायोग की वेबसाइट को थोड़ा सा रीड आउट करो, कैसा कंटेंट है, क्या है, किस तरह की वो स्टडीज कराते हैं, और एटलीस्ट 300 वर्ड्स के। ठीक है। आप 2 या 3 पैरा लिख के रखो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट। अभी नहीं, ये लॉन्ग टर्म है, जब तक हम लोग ऑफ पेज में आएंगे तब तक एटलीस्ट आपका हो जाएगा। अभी आपको 1 हफ्ता 2 हफ्ता लगेगा। तो ट्राई करिएगा, प्रायोग की वेबसाइट को ओवरव्यू करिए और थोड़ा बहुत कंटेंट बनाने का कोशिश करिए। लेट कंसिडर हम आपको टॉपिक दे देते हैं, एक डिजिटल मार्केटिंग पे बनाइएगा। डिजिटल मार्केटिंग पे कैसे, कि प्रायोग एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, हम आपको जस्ट अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि, और अपने लैंग्वेज में क्रिएट करिएगा। एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को पढ़ाया जाता है, और उसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस होती हैं। और एजुकेशनल फील्ड में आप बीटेक बीई या फिर आप इस तरह के एजुकेशनल जो फील्ड्स हैं या फिर डिग्रीज हैं, आप इनको भी टैग कर सकते हो। तो ये कीवर्ड्स का यूज करके ना, इसलिए बोल रहे हैं कि जब आप वो करोगे, ऑफ पेज करोगे ना, तो मानिए आप को हम पिंटरेस्ट पे बताएंगे, गेस्ट ब्लॉगिंग कैसे फाइंड आउट करते वो बताएंगे, तो वो थोड़ा इजीनेस हो जाएगा आपके लिए, प्रैक्टिस के लिए, इसलिए ठीक हम है। बता रहे हैं, क्योंकि मतलब हम वहां जो जैसे बताएंगे। क्लासिफाइड डालते हैं कहाँ कंटेंट हाँ हाँ है। हाँ 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 हाँ, बस मतलब इतना भी नहीं अभी हेक्टिक, आज आप लोग चिल करो, अपना पहले जितना प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर लो। फिर जब भी आपको टाइम मिले तो एक दिन में एक भी लिखोगे, 2 दिन में भी एक लिखोगे तो सफिशियंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक डिजिटल मार्केटिंग पे लिख लेंगे और एक वो उस पे लिख लेंगे,
क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट, हाँ हाँ हाँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे आप कर सकते हो, ऑल ओवर इसको टारगेट करके, प्रायो को टारगेट करके। ठीक है, ठीक। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं मंडे को। बाय बाय, टेक केयर।